लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात करी एग्जॉल्टेशन की, ठीक है। और कुछ आपको होमवर्क भी दिया था कि घर से थोड़ा सा करके लाएंगे। तो किसी ने किया, उसको समझ में आया सबके? ठीक कराने की जरूरत है क्लास में मुझे पूरा। विजय जी ने करके भेजा है, और सागर ने भी करके भेजा है। एक दो होमवर्क तो दिया है, हमने देखा है। सर मैंने भेजा था सर संडे को। हाँ, आपका भी आया, अभी आपका भी आया। विजय जी ने अपना कुछ एक्स्ट्रा डीसीपी वगैरह का भी आपको चार्ट भेजा था। नहीं सर, मैंने ट्राई किया कि ज्यादा से ज्यादा कर लें तो बस। नहीं नहीं, अच्छा है। तो काफी सही किया है आपने। ठीक है, एटलीस्ट कुछ लोगों ने शुरू किया, बाकी लोग भी करें, है ना? तो आसानी हो, क्योंकि इनिशियल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आपके स्टार्टिंग में क्लियर हो जाए तो अच्छा है। वरना ये जो बच गए ना, ये छोटी छोटी चीजें, तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो डेबिलिटेशन आरती आपको शुरू करते हैं। कुछ सोच कर आपने, चलो करने का नहीं सोचा आपने इस बारे में कुछ, कुछ समय मिला हो डेबिलिटेशन कैसे काम कर रहा होगा, वो इनसिक्योरिटी, वो फेयर की हमने बात की, डेबिलिटेशन जहाँ भी किसी भी हाउस में पड़ेगा, वो पर्टिकुलर लगना का इन चीजों को लेके इनसिक्योरिटी रहेगी। ये हमने किया था, है ना? समझा था। इसके आपने कुछ ट्राई किया? सर एक्चुअली लास्ट क्लास में मेरे इंटरनेट का इशू था, हाँ तो उसके बाद से फिर मैं क्लास गो थ्रू नहीं कर पाई थी। इस वीक करके फिर मैं आपको बताती हाँ, वो आप कर लीजिए, है ना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हूँ। जी जी। समझ आएगा। और बताइए, और किसी ने किया? मुझे जी और सागर जी और मुझे के अलावा? सर वो तबीयत जो है एक हफ्ते से खराब थी तो नहीं कर पाया मैं। किसी को मुझे पता है। हाँ, गुलशन जी, हमने किया। सर हाँ सर जी, आवाज आ रही अक्वेरियस में ना सर अक्वेरियस में एरीज थर्ड हाउस में वो डेबिलिट होता है ना। है। सर वो एक थर्ड हाउस का मुझे सिग्निफिकेशन समझ नहीं आया। डेबिलिटेशन में किस तरह से वर्क करेंगे, और एक ट्वेल्थ हाउस का थोड़ा बिल्कुल, कंफ्यूज। ठीक है। ये देखो, ये मैंने जैसे एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, ये सागर शर्मा का है वो। ये पीडीएफ में भेजा है सागर जी, नेक्स्ट टाइम ना वर्ड में भेजना ना, कुछ अगर करेक्शन होंगे तो मैं नोट उसी में वर्ड फाइल पे भी मैं लिख के दे ठीक है सर। सकता हूँ, है ना? तो ये रखिए। और अभी देखिए, इन्होंने काफी सही किया है, ठीक है। क्योंकि आपको एक बार मैं रिकॉल करा दूं, और जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है वो क्लास को अटेंड पूरा देखें एक बार जाकर, क्योंकि इजी लेक्चर है। और ज्यादा ऐसा कोई टफ इसमें हमने कुछ नहीं किया है। सब कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कारक तत्व पर डिपेंड करता है। इतना कारक तत्व की आपको समझ, है ना, उतना आप निकाल पाएंगे। जैसे अभी गुलशन जी ने बोला कि उनको एक्वेरियस में नहीं समझना है, क्यों? क्योंकि वो थर्ड हाउस से कुछ रिलेटेड। अब अगर हमें कारक तत्व अगर उसका पता होगा ना, तो आसान हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नियम हमने क्या पढ़ा था, एक्सॉल्टेशन डेफिनेशन को कैसे हमें समझना है, कि जो भी लगना है, लाइक एक्वेरियस लगना एग्जाम्पल, ठीक है, ये बिल्कुल तो एक्वेरियस लगना, एक्वेरियस मतलब हो गया कुंभ लग्न हो गया हमारा। तो कुंभ लग्न का लॉर्ड कौन हुआ? सैटर्न, सर ठीक है। तो हमें सैटर्न का एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन राशि हमें पता होना चाहिए। तो एक्सॉल्टेशन लास्ट सेक्शन में हमने किया ही था, एक्सॉल्टेशन लिब्रा, है ना? तो लिब्रा साइन एक्वेरियस में जहाँ पड़ेगा, मतलब एक्वेरियस के लिए लिब्रा पड़ रहा है हमारा नाइन्थ हाउस में। तो नाइन्थ हाउस से जुड़ी हुई जो कारक तत्व होंगे, उसके लिए वो पर्सन थोड़ा मोटिवेटेड रहता है हमेशा जीवन में। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, है ना? तो नाइन्थ हाउस में कारक तत्व आपको पता होगा, उन कारक तत्वों को लेके आपको ये चीज निरूपित करनी। सेम वही चीज डेबिलिटेशन में लगाएंगे। तो एक्वेरियस का लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न डेबिलिटेशन कहाँ होता है नीच का? एरीज। सर
एरीज साइन कौन से हाउस में पड़ेगा एक्वेरियस के लिए? थर्ड। थर्ड में है ना, 11वां नंबर राशि है, तो थर्ड हाउस में हमारा पड़ गया एरी। डेबिलिटेशन, है ना, डेबिलिटेशन नीच का। तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो जो थर्ड हाउस में डेबिलिटेशन होने का मतलब, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, डेबिलिटेशन का मतलब वो पर्सन उन चीजों को लेके इनसिक्योर रहता है। ठीक है, इनसिक्योरिटी रहेगी, इसको खोने का, है ना, उन चीज उसके कारक तत्वों की क्वालिटीज को लेके वो एक इनसिक्योरिटी, फियर की भावना उसके अंदर है। ठीक है, तो वो कम से वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि उसको एक्सपोज कम, क्योंकि डर है ना, कोई चुरा ना ले, कोई ले ना ले, है ना, मतलब कुछ ना कुछ आपको इनसिक्योरिटी मिलेगी, चाहे खोने को लेके हो या किसी और चीज को लेके। तो अब हमें पता है कि एक्वेरियस के लिए थर्ड हाउस के कारक तत्व कौन से होते हैं? करेज। ठीक है, थर्ड हाउस में हमें देखते हैं हम लोग करेज को। थर्ड हाउस हम लोग देखते हैं किसके लिए? सिबलिंग के लिए, है ना। थर्ड हाउस हमारे लिए होता है कम्युनिकेशन का भी। तो ऐसे और भी कारक तत्व हैं, आपको वो चीज लिस्ट अब बनानी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, गुलशन भी कुछ कह रहे थे आप, कुछ पता था, म्यूट पे है, म्यूट पे है आप, mute। सर हाँ। आप जब पढ़ा रहे थे ना डेफिनेशन, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो समझा था वो ये समझा था कि वो इन सब जो भी हाउस में वो डेफिनेशन हो रहा है उसमें वो ना कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, मतलब उसके लिए हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट झिझका हुआ फील नहीं रहेगा। करना, लेकिन सर जिसका मैंने रहना। ना चार्ट्स हाँ। में देखा ना सर, इसका उल्टा है एकदम। वो अपनी पूरी फुल फोर्स से उस चीज में लगे हुए हैं, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक वो चाहे चीज उनकी नहीं है बट वो उनको चाहिए, मतलब हाँ, वो तो वो नेगेटिवली उसमें लगे पड़े हैं। नहीं मतलब जैसे देखिए। लाइक सर, सर एरीज पर्सन है, एरीज लग्न है, और फोर्थ हाउस में उनका डेबिलिटेशन आ जाता है, उसमें मार्स भी बैठा है सर। सर मतलब प्रॉपर्टी को लेकर वो नेगेटिवली एक्टिव है, मतलब उन्होंने दूसरों का जीना हराम कर रखा है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस है उनको अपने हाउस में कि लाइक उनको चाहिए वो सब कुछ, वो दूसरों का छीन कर लेना चाह रहे हैं। जैसे सर इसमें सन लियो में सर थर्ड हाउस में लिब्रा है, थर्ड हाउस में सिबलिंग्स है सर, ठीक है सर। तो सर वो सिबलिंग्स के लिए दूसरों से लड़ रहे हैं, सिबलिंग्स के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जी जान लगा रहे हैं वो उसके लिए, मतलब उनको उनको अपना परवाह नहीं है, मतलब अपने प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो सिबलिंग्स की प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं। बात ऐसा मैंने बात देखा, सही मतलब है। मैं ऐसा नहीं समझी थी कि ये रिजल्ट आएगा, मतलब नहीं मुझे नहीं, अभी भी समझ रिजल्ट में नहीं आया कि डेविएशन क्या देता है, सेल्फ नहीं कॉन्फिडेंस फॉर अदर्स। नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, देखो ये समझने का हमारा अ, मुझे समझ फर्क में है। नहीं आया, मतलब किस तरह से वर्क कर रहा है ये। नहीं और ट्वेल्थ देखिए, हाउस में तो सर बिल्कुल समझ नहीं आया, लिब्रा वीनस, लिब्रा के लिए ट्वेल्थ हाउस में मुझे नहीं समझ में आया कि वो अभी लाइक जैसे अभी अभी जैसे एक्वेरियस का मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, अभी इन्होंने क्या लिखा कि debilitation of Saturn in the third house, Saturn debilitation, it can make Aquarius person limited negative relationship with Sagi, ठीक है, और विच विल नॉट वेरी वार्म। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये जरूरी नहीं कि हर बार नहीं ये सर, ये मैंने मैंने ऐसे ही वर्क करते नहीं मैनिफेस्ट देखा, होगा। नहीं सर ये वर्क करते नहीं देखा मैंने। अक्वेरियस उसमें सेटन ही बैठा है सर 11th हाउस में, और इट्स लाइक उनकी अपनी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रही, रिस्ट्रिक्शंस रही, सिर्फ सिबलिंग्स की वजह से, क्योंकि वो अपने सिबलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे। हाँ, वो मैं बात नहीं समझ। करते थे बेसिक अपनी सिबलिंग्स से सर, टॉकिंग हाँ, टर्म्स में नहीं थे, बट इट व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स की लाइक सिबलिंग्स का कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई परेशानी है, तो उनका हाउस इज ऑलवेज ओपन फॉर देयर सिबलिंग्स, नो Yeah, मैटर if उनकी the वाइफ law, क्या कह रही है, उनके बच्चे क्या yeah, कह रहे हाँ, हैं, नहीं टॉकिंग if मैं, the टर्म्स में Lord नहीं of है सर। Lord, if नहीं the Lord of ठीक the है, third house ठीक है, makes his will, then मेरी बात तो सुन लो पहले ना, मतलब मुझे मुझे पहले बोल लेने दीजिए, तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, मैं समझ गया कि आपको नहीं समझ में आया या वो काम नहीं कर रहा है, मैं तो वही समझा रहा हूँ, इसीलिए पीडीएफ फाइल खोला है, ताकि इसमें हम लोग समझें इसको। ठीक है, तो जब हम कहते हैं ना कि इनसिक्योर है, तो इनसिक्योर का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी डरा हुआ है, बिल्कुल डरा सहमा रहेगा या सब कुछ नेगेटिव ले लेगा। Right. इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, पहले हम इनसिक्योरिटी से क्या समझें, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्वालिटीज आप बता रहे हैं गुलशन जी ना, वो इनसिक्योरिटी ही है, वो उसको लेके।
ठीक है। अगर इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, मैं जस्ट आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ, आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है सब, ठीक है, सर ताकि मुझे पता हो। सर हाँ। मैं बोलूं, हाँ। जैसे गुलशन जी ने बोला कि वो सिबलिंग्स के लिए ही कर रहे हैं, तो वो इनसिक्योरिटी के तहत ही कर रहे हैं कर रहे कि हैं। उनको ऐसा फील ना हो कि मैं उनको पसंद नहीं करता हूँ या मेरी उनके साथ वार्म रिलेशनशिप नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं उस चीज के लिए। वो लगा इनसिक्योरिटी की वजह से ही रहे हैं। अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो वो मॉडरेट बिहेवियर रखते उनके साथ में, बार बार उनको ये जताते नहीं कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। यही मेरा ये समझ सर ये आया। नहीं, वो जो आप बता रहे हो डेफिनेशन एक्चुअल में इनसिक्योरिटी की वही है, ठीक है, वो सही है। तो इसलिए गुलशन जी इसमें अपने ये बहुत फाइन डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी का मतलब डर नहीं होता है, ठीक है। वो डर और कुछ जताना, कैसे बोलूं इसको हिंदी में, मेरे को ना वो अ, मेरे पास शब्द भी नहीं है समझाने के लिए, क्योंकि इनसिक्योरिटी अपने आप में पूरा कंप्लीट सा लगता है, ठीक है। तो सर जहां आप ये मान, जब आपने ये वर्ड यूज किया ना सर कि वो पॉजिटिव है उस चीज के लिए, वहां पॉजिटिव मुझे ये बोल सारी सकते हैं। डिप्रेशन हाँ समझ हाँ। में आ रही है। दे आर हाँ। ओवर पॉजिटिव, मतलब वो हाँ। प्रूव करना चाह रहे हैं अपने आप को वहां पर Possessive, कि आई एम वेरी, वो प्रूव करते हैं वहां पर अपने आप को जबरदस्ती। वो प्रूफ करते हैं इट्स लाइक, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव भी क्यों हो रहा है, ये भी समझने वाली बात है। पॉजिटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अंदर से ना वो उस चीज को लेके खोखले हैं, अंदर 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 एम्प्टीनेस है उस चीज को। तो वो बाहर से वो चीजों को ना वो जताते हैं, भरते हैं उसको, है ना। तो अभी देखने वाले को हमको ये लगेगा कि नहीं वो उस चीज को लेके बहुत केयरिंग है, ये है। बट जो उनके बहुत क्लोज होंगे ना, वो जिनके साथ वो बीत रहा होगा, वो उनको ज्यादा समझ पाएगा कि वो कितना ज्यादा पॉजिटिवनेस है उनके लिए, ठीक है। जिनका ये डेबिलिटेशन साइन फिफ्थ में पड़ता होगा, है ना, ऐसा कोई लगना है जिसका फिफ्थ हाउस में पड़ता है डेबिलिटेशन, टॉरस का सर, टॉरस का है, कैंसर का है फिफ्थ में से। है ना। तो वो अगर किसी लव रिलेशनशिप में रहेंगे तो उनका पॉजिटिवनेस ज्यादा समझ में आएगा। तो वो जो इनसिक्योरिटी वहां से क्यों उठ के आती है ना, वो आप ज्यादा अच्छा उसको समझ पाएंगे, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी ज्यादातर वर्ड हम लोग वहां देखते हैं, सर तो सर इसलिए। टॉरस के लिए, हाँ। टॉरस के लिए सर फिफ्थ हाउस में पड़ता है, फिफ्थ हाउस इज एजुकेशन। हम्म। सो सर वो अपने आप को ना लाइक इट्स लाइक एजुकेशन को लेकर उनमें जो वो छुपाते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, और वो ये बहुत परफेक्टली छुपा पाते हैं सर। उनको लगता है कि उनको दुनिया की ना हर चीज की नॉलेज है, वो बहुत नॉलेजेबल है, ये वो दिखाते हैं। और उनको मन में ना इस चीज का बहुत दुख रहता है कि एक्चुअली में उनको ये बहुत पिंचिंग लगता है अगर कोई उनको ये कहते कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा। वो प्रूव करते हैं कि मुझे इस बारे में तुमसे पहले पता था, यस हाँ। तुमसे पहले मुझे इसका पता था, आई आप नो देखिए दिस सर जो। थिंग ऑलरेडी। ये हाँ। जनरलाइजेशन कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं। मेरा आई हैव अ टॉरस लगन, एंड आई एम, एंड व्हाट शी इज डिस्क्राइबिंग एज जनरलाइजेशन, एंड आई डोंट फिट इन दैट जनरलाइजेशन। नहीं, बिल्कुल सही है, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, ठीक है। ये तो जो गुलशन जी ने बोला वो तो एक क्वालिटी है टॉरस, ठीक है। हमें मान के चलते हैं कि वो क्वालिटी जो है, अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 100 के 100 में से कभी नहीं लग सकता, ये बात तो तय है, ठीक है। और जो मैं ये भी अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ अभी ना, कि डेबिलिटेशन एक्वेरियस का थर्ड हाउस में पड़ेगा, तो वो सिबलिंग्स को लेके पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे 100 के 100 बच्चों में लगने हैं, ये 50 में ही लगेगा, ठीक है। हमेशा रेशो 50-60% ही रहने वाला है। तो पुनीत जी के साथ वो जरूरी नहीं कि जो गुलशन जी ने बोला एज इट इज लागू हो। ऐसा क्यों होता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं इसलिए सर, मैं, होगा। सर हाँ। सर फिफ्थ हाउस हाँ। में तो बहुत सारे कारक है ना सर, मैं एक कारक को हाँ। उठा के भाग रही हूँ, किसी के वो। लिए वो होगा किसी के लिए नहीं होगा। मैंने जो हाँ। 3-4 लोगों को देखा उसमें ये ट्रू था सर। हाँ। नहीं वो एजुकेशन को बात। लेकर फिफ्थ हाउस का जो एजुकेशन है ना सर, उसके लिए ये ट्रू था। मैं एक नहीं। कारक के बारे में बोल रही हूँ जो मैंने 4-5 लोग देखे, No, उनका no, चार्ट fifth house is चार्ट not at देखा all मैंने considered इसमें। for education. No, हाँ। fifth house is not considered for education. नहीं, ठीक है, वो वही फिफ्थ हाउस एजुकेशन इंटेलिजेंस, वो एक तरीके का दोनों Intelligence. उसमें लेते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा इंटेलिजेंस कह मैं। लीजिए सर आप। हाँ। अच्छा मैं, मुझे आप 5 मिनट दो, ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे इस डिस्कशन से मुझे एक चीज समझ में आई कि हमको अभी एक चीज की क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो क्या होता है कि अभी हम जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। ये पूरा ज्योतिष के हम सारे रूल अभी नहीं लगा रहे, करेक्ट। तो अभी आप इससे जो भी प्रोडिक्शन आप बनाएंगे, इसी को लोग आगे जाके ना बोलते हैं ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन, है ना। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं ब्लैंक चार्ट प्रोडिक्शन, अलग अलग नाम देते हैं। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ लग्न सुना, लग्न सुन के हम ना 10 प्रोडिक्शन करते
अब आपको समझना है, तो 10 प्रोडिक्शन कर दी तो 10 में से हो सकता है आप में सिर्फ 6 ही लगे, आप में होगा 10 तो 10 की लग जाए। बट अगर आपको इसको प्रिसाइज यूज करना है, क्योंकि ज्योतिष में आगे जाके आपको ये नियम आपको पूरी पूरी आपको सीखने पड़ेंगे, तो पूरा नियम जब आप समझोगे तो इसमें करना क्या है कि अभी हमने बोला कि एक्वेरियस लगने वाले सिबलिंग्स को लेके थोड़े पॉजिटिव होते हैं। ये एक जनरलाइज प्रिडिक्शन है, ठीक है। हो सकता है आप पे लग जाए, हो सकता है आप पे ना लगे। अगर आप पे नहीं लगेगा, अगर आप पे नहीं लगेगा तब भी उसके जीवन में सिबलिंग एक ऐसा एरिया रहेगा जिसको लेके कुछ ना कुछ वहां पर पॉइंट हाईलाइट होंगे। हो सकता है पॉजिटिवनेस नहीं है, बट कुछ और इनसिक्योरिटी होगी सिबलिंग्स को लेकर, बट वो रहना तय है। दूसरी चीज कि जब हम ये बोलते हैं, जैसे अभी एग्जांपल में हम लोग यही लेते हैं, टॉरस लगना फिफ्थ हाउस डेबिलिटेशन, ठीक है। एजुकेशन को लेके कुछ हमने किया, तो ये जरूरी नहीं कि एज इट इज ये सब चार्ट मिलेंगे 100 के 100 चार्ट, बट इसको चेक करने का तरीका है। हमें समझ में आ गया कि फिफ्थ हाउस में डेबिलिटेशन है, ठीक है। फिफ्थ हाउस के बहुत से कारक तत्व होते हैं, उनमें से एक कारक तत्व आपका मर्क्यूरी है ना। जुपिटर भी उसका कारक तत्व होता है फिफ्थ हाउस का ही। ये दो कारक तत्व का एग्जाम्पल लेते हैं। इनमें से हमें पता है कि डेबिलिटेशन है वो पर्टिकुलर हाउस है जहां पर कुछ इनसिक्योरिटी उसको होल्ड करती है। अगर कुंडली में जुपिटर और मर्क्यूरी दोनों के दोनों अगर वेल प्लेस्ड हैं, ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन वहां पर चेंज होगी। इसको अब एज इट इज आप नहीं वहां पर हमें करना है। हाँ, बट जब तक आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं पता है तब तक हम लोग ये प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे, हम सही है अपनी जगह। क्योंकि हमें तो खाली लग्न पता है ना। लग्न को देख के हमने बता दिया ये लग्न वाले ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स के एज इट इज सूट करता होगा? नहीं होता ना। ज्योतिष की बुक्स में अगर आप भृगु संहिता ही आप उठा लो जो आजकल मार्केट में है, तो उसमें हर हाउस के लिए प्रोडिक्शन दी हुई है। अब उसका एज इट इज नहीं लगा सकते वहां पर, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन थोड़ी वेरी करेगा। वो प्लैनेट अब कारक तो आपको चेक करने पड़ेगा। It all depends upon Navamsha. नवमांश नहीं, आप कारक तत्व ही लो शुरू में, आप नवमांश भी छोड़ देते हैं, है ना। तो अभी No, no, placement of जैसे, the हाँ placement of the Venus, whatever. हाँ, The वो Navamsha tells. जो भी कारक तत्व होंगे वो हमको चेक करना। ये अच्छा, हमें बिल्कुल आप लोग दिमाग में बैठा लो। जब भी आप वन लाइन टेक्निक आप देखेंगे कहीं भी, ठीक है, बुक्स में, क्लासेस में, फेसबुक में, कहीं भी, उसको वन लाइन टेक्निक को बड़ा सीरियस नहीं ले लेना है एज इट इज। लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बड़ा अच्छा चीज, क्योंकि आप लोग ना बिगिनर हो, तो आपको ये चीज ना समझ में आनी चाहिए। एक second। ये लेटेस्ट मैं आपको अभी का केस बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे फेसबुक रिसर्च ग्रुप है। अगर आप लोग नहीं है तो इसको ज्वाइन करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग टेक्निक्स कुछ ना कुछ इसमें डालते रहते हैं, अच्छी चीजें जो आप लोगों की हेल्प होता है, ठीक है। ये फेसबुक पे जाएंगे, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी रिसर्च ग्रुप आप लिखेंगे, मिलेगा आपको। इसको ज्वाइन कर देंगे, हम अप्रूव कर देंगे आपका रिक्वेस्ट। अच्छा, अभी इसमें कल एक मैंने पोस्ट डाला, तो ये पोस्ट क्या बोलता है कि मेथड टू डिटरमाइन द मंथ ऑफ मैरिज, यानी मैरिज का मंथ कैसे निकालना है, ये वो टेक्निक है। अब ये, अभी कौन नहीं चाहता है सीखना, है ना। ये सुनने में अच्छा लगता है ना कि मंथ निकाल लेंगे तो बड़ा अच्छा है, फटाफट देख के निकाल लेंगे। टेक्निक बहुत सिंपल है ना। हमने इसमें ये बोला कि द मंथ ऑफ मैरिज यूजुअली करस्पॉन्ड टू द लग्न ट्राइन साइन, है ना, और D9 लग्न ट्राइन साइन। इसका मतलब मैं सिंपली, आप लोगों ने D9 नहीं सुना होगा अभी, तो मैं सिंपली ये बताऊं कि जो भी आपका लग्न है, लग्न का जो ट्राइनल होंगे, टॉरस लग्न है तो 2 6 10 इन साइन में सन उस महीने में रहेगा मैरिज मैरिज के टाइम, ठीक है। या जो आपका D9 है उसके टाइम, ठीक है। सिंपल सा रूल है। अब सही सही है सर। हाँ, वो सही है और हो सकता है गलत भी, ठीक है। अच्छा। अब मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। तो
एक चार्ट मैंने इसमें डाला, एग्जाम्पल डाल दिया, और मैंने पूरे 12 महीने के इसमें डाल के बता दिया कि इसका मैरिज 17 नवंबर को हुआ है, टेक्निक इज वैलिड। भाई मेरा काम है वैलिडेट करना, मैं तो अपना टेक्निक गलत क्यों बोलूंगा ना। मैंने करके डाल दिया, चार्ट भी हो गया। अब अब इसमें कमेंट देखो, इसमें एक एक पर्सन का कमेंट है, बड़ा वैलिड कमेंट है, ठीक है, गलत नहीं बोल रही। इन्होंने लिखा कि डियर बीबी, हैड यू प्रेडिक्टेड हर मैरिज इन एडवांस बेस्ड ऑन योर गिवन, ओके, और यू सिंपली जजिंग द रूल आफ्टर हर मैरिज मंथ नॉन। मतलब कि क्या मैंने इसको, ये जो प्रिडिक्शन दिया मैरिज का इस चार्ट के लिए, क्या मैंने इसको मैंने शादी होने से पहले ही इसको बताया था, या मैंने सिर्फ अपना टेक्निक को टेस्ट करने के लिए मैंने जबरदस्ती इसको मैंने फिट किया, ऐसा कुछ इनका कहना है। इफ यू से द फर्स्ट वन यू आर रियली ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, और इफ यू से सेकंड नोट साउंड गुड। सन ट्राइंस 3 to 4 times in D1 and few more times in D9, है ना। सो थिंक ऑन इट एंड प्लेस योर रिप्लाई लॉजिक। ठीक है, क्वेश्चन इनका बिल्कुल सही है कि सूर्य तो एक महीने में एक राशि में गोचर करता है, सबको पता है। मैंने यहाँ पर 3 राशि बोली है कि 3 राशि में रह सकता है, 3 राशि D1 की, 3 राशि D9 की, 6 राशि तो ऐसी हो गई। यानी साल में, एक साल में 12 महीने में 6 ट्रांजिट ऐसे रहेंगे जहां पर शादी हो सकती है। 50-50 चांस है इसमें पूरे इस टेक्निक में, यही हुआ मतलब। तो बात तो सही है, कमेंट लिखने वाले ने बड़ा सही लिखा है। बट बात अब आपको ये समझना है कि अगर आप इस लेवल पे है कि आप मंथ निकाल रहे हो मैरिज का, तो अंडरस्टूड है कि पहले आपको ईयर निकालना आ गया होगा, तभी तो मंथ पे आओगे ना। फिर डायरेक्ट मंथ निकाल लेंगे आप, पहले हम ईयर निकालेंगे तभी आप मंथ पे जाओगे, अप्रोच यही लिखा है। अगर आपको ईयर निकालने के नियम पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मंथ निकालते समय आप ये सिली क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे एटलीस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी नियम जब हम सीखते हैं तो हमको उसको एज इट इज लेके, उसको लगा के, बिल्कुल हमें जजमेंट में नहीं आना है कि ये काम करेगा नहीं करेगा। एग्जॉर्टेशन डेफिनेशन ये हमारा नियम नहीं है, ये ऋषियों का बनाया हुआ नियम है, काम करता है, ठीक है। बट आप पे नहीं कर रहा काम, मेरे पे नहीं कर रहा, इन पे नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि किसी पे नहीं करेगा। अभी दुनिया में हमसे आपने सिर्फ 3 लोगों के चार्ट देखे हैं, ठीक है, और ऐसे 30 करोड़ लोग और हैं। हम पूरा भी श्योर नहीं है कि सब पे लगाता होगा तो और ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब कि इसमें कुछ और नियम भी हैं जो हमको अभी सीखने हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी नियम सीखो तो हमेशा आपको ना कारक ग्रह के बारे में जरूर सीखो, ठीक है। कारक ग्रह, कोई भी टेक्निक आपने पढ़ा तुरंत कारक ग्रह को लाओ बीच में। जिस भी टेक्निक पे कारक ग्रह नहीं होगा वो टेक्निक पूरा नहीं है, अब देखते ही समझ जाना। सर कारक ग्रह मतलब उस भाव का जो कारक है, उस इवेंट का कारक, इवेंट उस का इवेंट का कारक। कारक। अभी मैंने यहाँ पर मैरिज टेक्निक डाला है अगर, तो मैरिज का कारक यहाँ पर कौन होता है, वीनस, या रिचुअल्स की बात करूंगा जुपिटर, जी। ठीक है। तो बिना वीनस एंड जुपिटर के ये टेक्निक वेरीफाई नहीं हो सकती, ये यूनिवर्सल रूल है। अगर मैं इसमें नहीं लिख रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को पता होगा, है ना। बट अगर इस कमेंट पे जिस तरीके से इन्होंने सोच के लिखा, अगर ऐसे ज्योतिष करने वाले हो फिर तो गड़बड़, फिर तो गड़बड़ है ना। तो सन ट्रायनल में 3 बार जरूर आएगा, बट उनमें से एक टैनल में कभी ना कभी वीनस भी उस इवेंट को प्रॉमिस करेगा ना, वीनस भी तो गोचर करेगा। जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तभी इस कंडीशन पर माइंड, है ना। तो सेम अगर ये नियम सही है तो हम ये नियम हम इसमें भी तो लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं। तो हमें पता है कि वो इनसिक्योरिटी एक्वेरियस के लिए सिबलिंग्स को लेके है। बट अगर उस चार्ट में क्या हो जिसका मार्स कुंडली बड़ा अच्छा प्लेस है, सिबलिंग्स का कारक कौन है, मार्क्स। मार्स है, ठीक है। तो अगर अगर मार्स कुंडली में अच्छा प्लेस है, ठीक है, अच्छी पोजीशन पे है ना, और तो आपको क्या लगता है कि ये प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं वहां पर? वहां पर हमको ये चीज थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी हमें, कि अब हमको पता है वो कारक रहेगी क्या स्थिति है सर। तो फिर हम थर्ड हाउस में फिर किसी और कारक, किसी और इवेंट को आप लेके बोल सकते हो। अब
कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो देखो बैड प्लेसमेंट में मिलेगा, एक नहीं दो तीन जगह मिलेगा, उसके जुड़े हुए कारक तत्व हमको यहाँ मिले। तो सेम ऐसे ही देखो फिफ्थ के लिए गुलशन ने बोला, तो हो सकता है कि वो अगर एजुकेशन के लिए नहीं है, फिफ्थ हाउस में चिल्ड्रन भी होता है। बट ये बात तय है कि सर टॉरस लग्न वालों का सिक्स हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई एक कारक तत्व ऐसा होगा फिफ्थ हाउस में, जिसको लेके पॉजिटिव वो रहेंगे, इनसिक्योरिटी वो रहती है। ठीक है, अगर सारे ही कारक तत्व अच्छे हैं कुंडली में, तब तो फिर तो ठीक है, आप उस चीज से बच गए। बट ऐसा होता नहीं है, No, sir. कलयुग है। Mars has to look into the third house, no, sir. By placement is okay. हाँ। It has to connect with the third house. Then only it will tell about the नहीं, कारक 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 of कारक ग्रह का जरूरी नहीं कि उस भाव से जुड़े। इट इज नॉट मैंडेटरी okay. कारक ग्रह शुड कनेक्ट विद दिस। कारक ग्रह मीन्स दैट इज यूनिवर्सली एक्वायरिंग दैट क्वालिटी। इट मीन्स मार्स इज द कारक ऑफ सिबलिंग, अगर भाइयों का कारक है तो वो बाय डिफॉल्ट है, वो कुंडली में कहीं भी बैठे तो वो But in जरूर। one of the class, you told that actually in one of the class in the beginning, you told that, for example, if first house generally for Saturn it is of hates related things actually. So when Saturn aspects the first house, generally the thing related to air will happen. So that is the condition you applied, sir. Actually, I mean, not only you cannot get that into is only that one house. that is for lagna. See, lagna is a kind of a house which who is the karak of lagna. First question. Okay, so there is no any one planet which can show you lagna karak. Correct. Lagna Number shows of multiple yeah, correct. multiple things. Correct. Even if the lagna having multiple कारक अथवा उसके अलावा भी वो कौन सा ग्रह है उसको इम्पैक्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। बट बाकी सारे हाउस में ऐसा नहीं। फ्रॉम टू सेकंड हाउस टू ट्वेल्थ हाउस वहां हमारे पास कारक तत्व फिक्स है हर दिशा। Correct. लग्न लग्न अपने अंदर एक क्षमता रखता है कि वो सबको एक साथ लेके चलता है, तभी उसको लग्न बोलते हैं, उसको स्पेशल अटेंशन लग्न। ठीक है, तो लग्न के लिए नियम थोड़ा डिफरेंट, मतलब कि वो जो ग्रह लग्न को इन्फ्लुएंस करेगा वो क्वालिटी आपके अंदर आए, Yeah, okay. है ना। इसीलिए अभी हम लोग लग्न वाइज हम लोग समझ रहे हैं कि हमने देखा कैप्रिकॉर्न लग्न है, और कैप्रिकॉर्न लग्न डेबिलिटेशन जो होगा वो पड़ेगा फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस वाली चीजों को लेके इनसिक्योरिटी, आप उस इनसिक्योरिटी चाहे वो पॉजिटिवनेस उसके अंदर डेवलप हो, चाहे फियर डेवलप, अब वो साइकोलॉजिकली वो क्या डेवलप हो रहा है उसके अंदर, वो आपको लग्न देख के नहीं समझ में आएगा, वो उस ग्रह को आपको देखना है। ठीक है, एटलीस्ट कहने का तात्पर्य ये है कि ये इस कॉन्सेप्ट जो है एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन, ये आपको एक रूट देता है, एक आपको एक ना दिशा दे रहा है आपके एनालिसिस को आगे बढ़ाने के लिए। आपके सामने कोई पर्सन आके बैठ गया, चार्ट रख दी, अब शुरू करो, कहीं से शुरू करोगे, पहले उसको बेसिक क्वालिटीज तो बताओगे ना कि तुम्हारा ये नेचर है, तुम्हारा ये है, तुम्हारे पापा के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, मोटा मोटा कुछ तो बताओगे उनको। वो कहाँ पे शुरू करोगे आप? तो वो शुरू हम ऐसे करेंगे, है ना। पहले आप एक्सॉर्टेशन डेबिलिटेशन को डिकोड करो, उसके लग्न को देखो, उसकी कुंडली आपके सामने है, तो अब आपको वहां पर आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना हुआ, वहां पर आपको एक लग्न को लेके आपको 10 प्रोडिक्शन नहीं करनी, क्योंकि आपको ग्रह कारक तो दिख रहे हैं सामने, जोन सा प्लैनेट एप्लिकेटेड है चार्ट में, उस पर्टिकुलर कारक तत्व को लेके एक्सॉर्टेशन डेबिलिटेशन को लेके आपको बोलना है, तो थोड़ा प्रिसाइज होता है। ठीक है, ये हम प्रैक्टिस चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, सर तो हाँ, सर मेरा एक्वेरियस लग्न है। एक्वेरियस, जो हाँ। हाँ, जो कंडीशन यहाँ पे लिखा गया है, नेगेटिव रिलेशन विद सिबलिंग्स, तो ये मेरे केस में है नहीं एक्चुअली। अब वो नहीं है, मैं चलिए इसी को समझाने के लिए मैंने खोला है पीडीएफ अभी, है ना, क्योंकि होमवर्क है ना, ये सागर जी ने करके भेजा है इसमें, इसमें गलतियां होंगी तो वो तो मैं बतानी है ना, तो इसीलिए भी खोला है। तो यही मैं इनको, इसलिए मैंने एक्वेरियस लगना लिया है, क्योंकि ये हमें डिस्कस भी करना है, और ये क्वेरी भी थी गुलशन जी की, तो दोनों चीजें हो जाएंगी इसमें एक साथ, है ना। तो हमें क्वेरीज में ये तो समझ में आ गया कि थर्ड हाउस है तो सिबलिंग है, आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपका करेज है, ये सब कारक तो है। बट ये जो लिखा है कि पर्सन है नेगेटिव रिलेशनशिप
है ना। ये पॉइंट पे हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमने नेगेटिव क्यों बोला है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप तब तक नहीं हो सकता जब तक इसका जो लॉर्ड है और एरीज का मंगल, है ना, मंगल। मंगल, मंगल और सैटर्न एक दूसरे से अगर 6, 8, 12 में है, या अगर मार्स एफिलेक्टेड है चार्ट में, तो ही ये कंडीशन होगा। अदरवाइज वो नेगेटिव रिलेशनशिप को नहीं देगा वहां पर। वो आपको बना देगा आपके सिबलिंग्स को लेके ज्यादा पॉजिटिव, करेक्ट। है ना। तो वो आप जो कह रहे हो ना कि आपके भाइयों के साथ आपकी नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं है, बट पॉजिटिव होगा तो वो अत्यधिक पॉजिटिव होगा, है ना। आप खाना वाना खाना छोड़ दोगे एक बार को, बट अपने भाइयों को जरूर खाना खिलाओगे। और मार्स का सर फोर्थ एस्पेक्ट किया उससे मेरे केस फोर्थ में। एस्पेक्ट भी, है ना। तो वो चीजें तो इसलिए वो चीज़ कर रहा है ना प्रोटेक्टिव। अभी देखो लेकिन फोर्थ मार्स से फोर्थ एस्पेक्ट है, ठीक है। तो फोर्थ एस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको 12th हाउस में, यस, 12th में है ना। 12,000 exalted. ट्वेल्थ में। 12th में हुआ तो आपका जो मार्स है वो 12th हाउस में, कैप्रिकॉर्न साइन में एक्सॉल्टेड बोलते हैं हम लोग, है ना। यस सर। एक्सॉल्टेड मार्स, आपका यस मार्स सर। अच्छा है तो रिलेशनशिप स्पॉइल कैसे करेगा, स्पॉइल नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वेरिएशन हमें समझना है। तो अब कारक तत्वों का रोल आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। बट देखो सिबलिंग के साथ कुछ ना कुछ होगा, ये बात तय है ना। चाहे वो पॉजिटिवनेस से डेवलप हो, ये नेगेटिव रिलेशनशिप, अच्छा ये नेगेटिव भी अगर होता है बाई चांस, मान के चलता है कुंडली में अगर मार्स आपका एप्लीकेटेड है, तो आपके भाइयों से आपकी बनेगी नहीं, तो बनेगी नहीं तो ऐसे नहीं बनेगी कि आप ना हर हर गलती के लिए अपने भाइयों को ही वो गलती बोलो। आपके लाइफ में कुछ भी हो जाएगा, भाई आपका गलत था किसी, ये इस वजह से होगा, है ना। तो वो भी चीजें होती है, बट वो तभी हो पाएंगी जब मार्क्स अगर एफिलिएटेड है चार्ट तक, तो नहीं तो रिजल्ट थोड़ा होगा। तो यहाँ पर ये डेबिलिटेशन है मार्क्स का, इसका सैटर्न का, ये आपको दे रहा है ब्रदर के लिए थोड़ा पॉजिटिव दिखा। ठीक है, तो जब मैं इनसिक्योरिटी बोल रहा हूँ, इनसिक्योरिटी मतलब हमेशा नेगेटिव उसमें नहीं है कि हमेशा बिगाड़ रहा है ना। तो हमारे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर आप ज्यादा ज्यादा करोगे तो वो भी तब भी सिचुएशन बिगड़ती है, तो पॉजिटिवनेस होना भी दिक्कत है। ये एक्वेरियस में अगर ये कंडीशन आपके साथ ना मिले, तो ये आपके ग्रोथ के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ओके। जीवन में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना, या तो आप ग्रो कर लो या तो अपने भाइयों को ग्रो करा। ठीक है, तो उसकी वजह से मतलब फैमिली जैसे होता है ना, कई बार वाइफ और हस्बैंड में भी हाँ, वो हो जाता है कई बार हो मेरे साथ। जाता है। तो वो होगा वो। और जीवन में आपको एक बार डिसीजन आपके सामने ऐसा आएगा कि आपको ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, है ना। तो जितना पोटेंशियल आपके चार्ट में है आज के टाइम पे ना, वो आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि वहां पर डिबिलिटेशन का अपना एनर्जी भी वहां पर फुल फ्लेश काम कर रहा है। लग्न का डेबिलिटेशन को कुंडली में जो ऑलरेडी एक्सॉल्टेड है वो उसको देखता है ना। तो दोनों ही एनर्जी यहाँ पर बड़ी कैपेबल है आपको चार्ट पे। तो जब तक आपके अंदर विल पावर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ये ओवरकम नहीं। ओवरकम का मतलब ये नहीं कहता कि भाइयों को छोड़, है ना, बट वो कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको वो और बैलेंस बना के चलना है। और उनको ये भी लगता है कि मैं उन्हें फ्रीडम नहीं देता हूँ, अब उनको लगेगा, भाइयों को। पॉजिटिव इसमें तो होता है वो चीज़, तो रहेगा। ठीक है अभिजीत जी, आपने एड्रेस किया। यस सर। सर वो आपने जो डिस्कस किया ना, वही मैं बोलना चाहता था पहले से। द डेबिलिटेशन एंड एक्सल्टेशन, दैट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंस विद इन द नेटिव ओनली, एंड हाँ, द manifestation of this result and the intensity of the result will fully depend on the placement of the lordship or aspected planet. बस वो है। अभी देखो अभी इस क्लास में ना और पुराने बच्चे भी हैं, रुचि है ना। तो ये लोग हैं जिन्होंने लग्न सूत्र नाम के एक प्रोजेक्ट पे इन्होंने काम किए हैं, काफी महीनों से चल रहा है। वहां पर हर लग्न पे कम से कम 100, 120 के आसपास प्रिडिक्शन होगी। ठीक है, तो वो आपको खुद फीडबैक देंगे कि वो 100 के 100 प्रिडिक्शन थोड़ी ऐसे जैसे अभी जो गुलशन जो बता रही है ना, प्रिडिक्शन फटाफट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और यही हम लग्न सूत्र में पढ़ते हैं।
ठीक है, तो इंटरेस्टिंग ऐसा होता है कि आप 10 लोगों से मिलोगे तो 6 पे लगता होगा, ठीक है, वो राइट। काम काम करती हैं बहुत अच्छी तरह से, है ना। बट फिर भी हमको बैक ऑफ द माइंड हमको सोच के चलना है कि ये सारी इनहेरेंट क्वालिटी है जो लगने के अंदर पहले से ही है, ठीक है। अब वो क्वालिटी किस तरीके से बाहर आ रही है, नेगेटिव एंगल से कि पॉजिटिव एंगल से, वो डिपेंड करता है उस कारक पर। तो वो जब आप चार्ट देखोगे तो उसको देख के दोनों को ब्लेंड करके आपको प्रेडिक्शन, है ना, ऐसे करें। हाँ गुलशन। सर मुझे एक चीज से ये पूछना था कि कारक ग्रह क्या होते हैं किसी भी हाउस पे, और सर ये लग्न सूत्र क्या चीज है? लग्न सूत्र जो अभी आपने प्रिडिक्शन आप कर रहे थे ना, उसी को लग्न सूत्र बोलता हूँ। जो अभी आपने बोला जैसे कि मैंने देखा एरीज, जैसे लास्ट टाइम आपने कुछ वो बोला था ना, एक किसी लगने के लिए आपने प्रिडिक्शन दी थी, 2-3 मुझे याद आ रहा है, लास्ट 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 सेशन में किसी लगने के लिए आपने सर कुछ ये बोला अलग होगा। से पढ़ाया जाता है? ये हाँ, अलग से पढ़ाया नहीं जाता, ये एक असाइनमेंट था जो हमने बच्चों को दिया था, जो लोग कर रहे थे, तो आप लोग को भी ऐसा असाइनमेंट देंगे। हाँ तो सर कारक पर ग्रह क्या उसके होते लिए हैं सारे किसी ग्रह भी हाउस पे? किसी भी हाउस के लिए, किसी भी इवेंट्स के, किसी भी ओके 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 ओके, इवेंट समझ वाले गए कारक, समझ गए समझ ठीक गए। है। हाँ सर एक बात और पूछनी थी आपसे, हाँ जैसे मेष लग्न है, हाँ, उसमें शनि है फर्स्ट हाउस में, ठीक है सर, जो उसका अच्छा, डेबिलिटेशन का जो हाउस है फोर्थ हाउस, उसमें हम्म, सर मंगल भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है और बुध भी बैठा है सर, हम्म। कर्क राशि में। तो सर हमको ये तीनों ग्रह की को ही देखना पड़ेगा कुछ भी क्वालिटी उसकी निकालने से पहले? हाँ, तीनों की स्ट्रेंथ हमें देखनी है। अभी क्या है कि देखो फोर्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, है ना। फोर्थ हाउस में मदर का भी है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मदर को लेके पॉजिटिव है, क्या मदर को लेके कुछ फियर है उसके अंदर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना। सर आप यही फेयर बोलते हैं ना, तो फेयर वाला कंडीशन मैंने किसी में भी नहीं देखा है। फियर नो वाला बडी इज कंडीशन, फियरलेस, ना ना डेबिलिटेशन फिर के हाउस में कोई भी फेयरफुल नहीं है, वो फियरलेस है सर उस चीज के लिए। मैं आपको सेलिब्रिटी चार्ट दिखाऊंगा जिसका जग जाहिर है, दुनिया को पता है कि वो आदमी इस पर्टिकुलर उससे वो करता है, वो वो आएगा चार्ट, मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी ठीक तो है सर। इसीलिए सर बोला कि दोनों दोनों चीजें हैं, वो कारक पे डिपेंड करता एक और सर चीज मैं सर, कुछ अगर इन सर इन ग्रह इन हाउसेज में जो डेबिलिटेशन के हाउसेज हैं, अगर राहु केतु आ जाए तो उनको भी हम टेस्ट करके प्रोडिक्शन करेंगे, मतलब उनको छोड़ देंगे या उनको देखेंगे? नहीं, उनको भी देखेंगे ना, उनको उनको भी देखेंगे। देखेंगे, हाँ। अभी देखो, वो राहु और केतु का भी तो अपना एक रिलेशनशिप होगा ना लग्न लॉर्ड के साथ, हाँ जी। उसको देखना है। ओके ओके। अभी सर जैसे कि मैं आपकी, कुछ हाँ सर मैं कुछ बोलूं गुलशन जी को? हाँ जी हाँ जी, आपने ही हमको सिखाया था सर, जब हमने एक्सोल्टेशन एंड डेबिलिटेशन किया था, हम्म, दैट एक्सोल्टेशन इज लाइक राजा बन के बैठा हुआ है। हम्म, तो राजा बन के क्योंकि वो बैठा हुआ है तो वो उसको कुछ काम करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। हम्म, बट डेबिलिटेटेड जब है तो उसको ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हम्म, उस कारक तत्व के लिए। और जब वो ज्यादा मेहनत कर रहा है तो इट्स ऑब्वियस कि वो दिखेगा कि ये यहाँ पे एफर्ट्स बहुत ज्यादा डाल रहा है। जैसे अक्वेरियस लग्न के लिए ही सर हम डिस्कस कर रहे थे सिबलिंग्स वाली बात, तो मैं खुद अक्वेरियस लग्न हूं और मैं खुद ये बात कह सकती हूँ कि मैं हमेशा ज्यादा मैंने अपने सिबलिंग से मैंने ज्यादा एफर्ट डाले कि उनके साथ रिलेशनशिप बन के रहे। हम्म, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है आज की डेट में, बट हम्म, स्टिल लाइफ लॉन्ग मैंने एफर्ट्स डाले हैं कि किसी तरह से उनके साथ बना के रखा जा अच्छा, सके। तो अगला जना जो देख रहा है वो यही कहेगा कि इसने अपनी बहनों के लिए बहुत बहुत ज्यादा वो करा, बट एक्चुअली वो कुछ ना कुछ बिकॉज डेबिलिटेट कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डाले जा रहे हैं, बट वो फिर भी लैक करेगा। लैक करेगा। और एट द एंड अभी वो देखो, अभी क्या है ना कि हम लोग का एज, एटलीस्ट मेरा इतना नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, बट एटलीस्ट हम दूसरों की लाइफ में देख ही सकते हैं जो ऑलरेडी जीवन जी चुके हैं, ठीक है। तो एट द एंड जहाँ ही डेबिलिटेशन, वो कितना लाख मर्जी उस पर कोशिश कर ले, एट द एंड जाके उसको वहां पर कमी नजर आएगी, क्योंकि डेबिलिटेशन आएगी। है, वो राइट सर। होगा। वो राइट अभी सर। नहीं होगा, 2 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा, बट वो होगा, क्योंकि वो एनर्जी तो फेल नहीं होगी ना।
राइट वो सर। वो जीवन भर उसके पीछे भागता रहेगा कि ये मैं संभाल लूं, ये जता लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, बट एट द एंड वो खत्म हो जाएगा। सर बेसिकली वो बट अपने एक्सप्लॉयटेशन में ऐसा नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन में ऐसा नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन में वो फुलफिल रहेगा, एट द एंड उसको वहां पर फुलफिलमेंट दिखाई देगी। उसको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत करी है और ये मैंने अचीव किया है, वो Here मोटिवेशन one point, बिल्कुल। here one point actually, because of the Aries Lagna, I mean Aquarius Lagna, he's a Lagna Lord. Lagna Lord generally is good for any house generally. So even though he is debilitated, he will work hard for the situations. हाँ हाँ बिल्कुल, Yes, वो लग्न 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 लॉर्ड है। लग्न मीन्स यू। ओके, सो ऑब्वियसली यू यू वांट टू कंट्रोल योर ऑल 11 हाउसेस। correct, ओके, यू डोंट वांट ना कि मैं इसको बिगाड़ दूं, correct, है ना। लग्न नहीं चाहता कि वो अपने भाइयों से बिगाड़े, correct, मैं क्यों चाहूँ, है ना। मैं नहीं correct. चाहता But मेरी बॉस के साथ बिगड़े, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के साथ बिगड़े। he has got बट less strength. Yes, हाँ, बट ड्यू टू द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ दैट लग्न, है ना, वो एट द एंड मुझे वो फेस करना पड़ेगा। अब एक्वेरियस के लिए इनहेरेंट वो योग ही बन रहा है कि सिबलिंग के साथ वो चीज है, कुछ इक्वेशन में सब समस्या है, बाय डिफॉल्ट है। बट बीइंग अ लग्न लॉर्ड मैं नहीं चाहूंगा ना कि बिगड़ेगा, मैं क्यों चाहूँ, है ना। बट मेरा कर्म ऐसा है, क्योंकि वो लिब्रा का कर्म है। लिब्रा कह रहा हूँ, ये एक्वेरियस लगने वालों का कर्म है। एक्वेरियस को इसलिए जन्म ही इसीलिए हुआ है क्योंकि उनके कर्म उस जैसे होंगे कुछ ना, है ना। तो विजय का लग्न अगर एक्वेरियस है तो वो कुछ ना कुछ कर्म उनका पेंडिंग है उस डेबिलिटेशन साइन से related, मतलब थर्ड हाउस से। तो रहेगा तो and वो उनको moreover, फेस करना पड़ेगा। वो फेस करने के लिए वो कुछ दे उनको या उनसे कुछ ले, तो दोनों बात पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वो डिपेंड करता है इनके मार्स के स्टेटस के ऊपर। बट इनका मार्स एग्जॉल्टेड है इनके चार्ट में, इसलिए रिलेशनशिप वहां पर स्पॉइल नहीं, उसको और मेंटेन कर। अब मार्स है तो वो इम्पोज करेगा ना, वो स्ट्रिक्ट है वो। तो ये कुछ ना कुछ उसको इम्पोज करते हैं तो सामने वाले को वो लगता होगा कि ऐसा कर रहे हैं, बट एट द एंड इनकी इंटेंशन वो गलत नहीं। ठीक है, तो हमको हर एंगल में सोच के इसको इंटरप्रेट हमको करना पड़ेगा, और हमेशा ध्यान रखेंगे कैरेक्टर। ठीक है, ये हो गया। हाँ बोलिए। सर वो लिब्रा, सर लिब्रा का वर्गो में डेबिलिटेशन है 12,000, मुझे समझ नहीं आया इसको कैसे, मतलब क्या इफेक्ट होगा इसमें, मुझे नहीं समझ में आया इसमें। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस में जो कारकत्व है ना वो क्या बोलता है, सर वो वो तो स्लीप है। इंटेंजिबल इंटेंजिबल कारकत्व होते हैं। वो ऐसे कारकत्व नहीं है जो आपको बड़े विजिबल हो। मैंने पहली बात तो जो एट्थ और ट्वेल्थ के जो कारकत्व होते हैं ना वो हमेशा हिडन कारकत्व होते हैं, जनरली लोगों को दिखते नहीं बाहर, है ना। तो ट्वेल्थ हाउस की कारकत्व हो जाती है, एक तो स्लीप, सोना। ठीक है, दूसरा ये देखो इन्होंने भी ये लिखा हुआ है ना वर्गो का, लिब्रा का स्वरूप। तो सागर जी के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है व्हेन वीनस इज डेबिलिटेटेड देयर कैन इट कैन बी लिब्रा पर्सन नॉट एंजॉय द बेड प्लेजर, है ना। बेड प्लेजर मतलब अपना सेक्सुअल एक्टिविटीज, है ना, सर बेडरूम लिब्रा वर्गो एक्टिविटीज। 12th हाउस में क्या वो लोग स्पेंडथ्रिफ्ट हो जाते हैं? फ्रेंडशिप, स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब ज्यादा खर्ची रहे, बहुत खर्चा करने वाले, हाँ बिल्कुल। अननेसेसरी खर्चा करने वाले, या तो ऐसा देखा जा सकता अननेसेसरी है क्या? अननेसेसरी खर्चा अ, करते हैं। ठीक है, अगेन फिर वहां भी पॉजिटिवनेस आता है। ठीक है, वहां भी नहीं एक नहीं तरीके मुझे का वहां भी एक तरीके का हमको वो इनसिक्योरिटी उसमें रहेगी उस खर्चे में। बट ये बोल देना कि सिर्फ खर्चा ही कर देगा, इतना नहीं। वहां डेबिलिटेशन का तो प्रॉपर्टी हमको चाहिए होगा ना। जब तक डेबिलिटेशन की प्रॉपर्टी नहीं आएगी वो प्रेडिक्शन वो सही नहीं होगा। ट्वेल्थ हाउस से वैसे भी खर्चे का होता है, वो तो जनरली है, सबको पता है। ठीक है, बट उस खर्चे के साथ वहां पर वर्गो साइन आ रहा है, ये आपको मिक्स करना है। वो वर्गो साइन जो कि उस लग्न के लिए वहां पर डेबिलिटेशन की एनर्जी मैनिफेस्ट करता है। तो वो जो खर्चा जो करेगा वहां पर, तो वो खर्चा वो डेबिलिटेशन की एनर्जी लेके खर्चा करेगा, मतलब कुछ इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए या उसको जताने के लिए, दिखाने, ऐसे उसको करना। वरना वो तो खर्चा हो तो पता ही है, 12 खर्चे का होता है। ठीक है, तो ये ट्वेल्थ और एट्थ की जो कारक तत्व वाली चीजें होंगी ना, ये
क्या बोलते हैं, थोड़ी इनके कारक तत्व थोड़े माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाले होते हैं, तो ये हमको थोड़ा केयरफुली हमको देखना है। 12th हाउस, अच्छा ठीक है, आज का टॉपिक जो हमारा है ना, वो ये प्रॉब्लम अभी काफी हद तक सॉल्व कर देगा। ये देखो 12th हाउस हम बात करते हैं, 12th हाउस के जो कारक तत्व है, तो हमें थोड़े लिमिटेड कारक तत्व ही हमको याद आते हैं। हमें याद आएंगे कौन से, आपका बेड प्लेजर इन्होंने लिखा है, हम स्लीपिंग बोल देते हैं, हम बोलते थे एक्सपेंडिचर, हम बोलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन, है ना, ये सब है। बट इसके अलावा और भी कारक तत्व होते हैं, लाइक यही जो 12th हाउस है, ये 9th हाउस से 4th है, यानी फादर का हैप्पीनेस, है ना। तो ये जो डेबिलिटेशन का जो एनर्जी है, ये फादर के हैप्पीनेस पे भी लागू होगी वहां पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कुंडली से खाली आप अपना ही बता पाएंगे आप। ठीक है, तो आपको ये डेबिलिटेशन की एनर्जी आपके आसपास के रिलेटिव्स पे भी स्प्रेड होती है। सर भगवत भावन लगा के देखना पड़ेगा। हाँ, काइंड ऑफ भाव भाव, ठीक है, बट इसको मैं प्योर भाव भाव तो नहीं बोलूंगा इसको, बट हाँ ऐसे ही कुछ है। मतलब उस रिलेशनशिप के लिए फिर पर्टिकुलर सारे हाउसेस को लेके चलेंगे हम। हाँ, क्योंकि अब वही 12th हाउस देखो 7 से 6 से है ना, 7th हाउस आपके स्पाउस, हम्म, ठीक है, तो वो जो लग्न होगा, ठीक है, वो 7th का 6 के जो कारक तत्व है उस पर भी लागू होगा। ठीक। आज मैं इसको, ये टॉपिक हम लोग लेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसका, थोड़ी और कारक तत्व आपके लिस्ट में ऐड होगा। हाँ कुछ सर इसमें आप फादर की हैप्पीनेस आपने एक पॉइंट उठाया सर, तो इसमें फादर की हैप्पीनेस उससे जिसका लग्न है उससे, या उससे फादर को हैप्पीनेस। मेरे पास जो कुंडली है सर, उसमें फादर, उसने अपने फादर के लिए सर कभी सारी एक्सपेक्टेशंस उसने खत्म ही की, कभी उनके लिए काम नहीं किया ढंग से, नहीं फादर इज टोटली हैप्पी विद हिम। वो तो कुछ भी नहीं फादर, करे तो भी वो ही इज हैप्पी विद हिम, ही इज जस्ट हाँ हैप्पी दैट ही इज देयर, हाँ, बट अभी ही इज नॉट दैट। समझिए कि अभी अभी यहाँ पर दो चीजें हैं कि ये जो डेबिलिटेशन है, ये इसकी जो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, ये इस लग्न के लिए हो रही है, इस लग्न के लिए मतलब उस पर्सन के लिए। तो वो जो डेबिलिटेशन है, वो जो इनसिक्योरिटी है, जो भी कुछ हम बोल रहे हैं, ठीक है, वो उसके फादर से रिलेटेड, वो इसके लिए है, इसके फादर के यस लिए नहीं। हाँ, फादर का तो हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, मतलब कि अभी क्या होता है कि मैं अपने फादर को कितना खुश रखता हूँ, ये तो मैं लग्न से ही देखूंगा अपने लिए, क्योंकि वो चीजें मेरे को जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो लग्न से ही, तो अभी हम लग्न को ही हम प्रॉपर्टी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इस हाँ यस पर्सन के देयर लिए इज, है यस सर इट इज देयर, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। है ना। तो अब ये तो खाली फादर का होता है, ठीक है, ऐसे ही अब आप इसको, आप चार्ट को आप देखो कि सारे सारे हाउस की देखो, सबके लिए मिलेगा। 7 से 6 हो गया वहां पर, है ना, और यहाँ पे 5th हाउस है वो 8 हो गया, ठीक है, मदर के लिए वो 9th हाउस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इसको फिर आप जिस भी लेवल पे चाहे वहां बता सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि वेरीफाई कितना कर पाएंगे हम, क्योंकि सब चीजें वेरीफाई नहीं हो पाती है, पर्सन बताते नहीं है बहुत बार, है ना, तो वो सब चीजें हमें देखना है। तो सर इसमें हम ये लेंगे कि वो जो नेटिव है वो कैसा फील कर रहा है अपने फादर के लिए, इज इट हैप्पी और नॉट, यही लेंगे ना हम इसमें सर। हाँ ठीक है, इसका इसका एक और नियम है, वो मैं अभी आगे कराऊंगा। लास्ट सेशन में मैंने आपसे बोला था ना कि दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कैसे दोस्त करना है ना, वो चाहे आपके हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, या फादर हो, मदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, क्या, तो वो टॉपिक में एक सेशन में बोलूंगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अभी तो ये सागर जी का असाइनमेंट, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ठीक करनी है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने ये एक दो पॉइंट किया नेगेटिव, तो हम लोग इसको इसको आप डायरेक्ट नेगेटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन। ठीक है, तो हम सिर्फ वो प्रिडिक्शंस हम लोग लिखेंगे जो कि इनहेरेंट योग है उसमें,
ठीक है, ऐसे करके हम इसको करते हैं। चलिए ठीक है, तो बाकी लोग भी अपना करें ऐसे होमवर्क, गलत करें सही करें बट करें, ठीक है, तभी हम उसमें कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अभी पूरे डिस्कशन में हमारे जो कंक्लूजन है वो एक बड़ा कंक्लूजन ये निकला कि जब तक हम बेसिक्स पढ़ रहे होते हैं, after बेसिक्स यूज करते हैं, तो उसको फाइनल जजमेंट उसको नहीं देना है, मतलब फाइनल प्रेडिक्शन उसको नहीं मान के करना है। वो एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है उस लगने के लिए, ठीक है। वो पक्का होगा ही होगा, नहीं होगा ये कारक है आपको बता, ठीक है, बट वो पॉसिबिलिटीज जानने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा, आपको पता है कि काफी नजदीक। प्रेडिक्शन बहुत लोग ऐसे ही तो करते हैं ना कि पक्का तुम्हारे फादर के साथ कुछ ना कुछ है। अब वो कुछ ना कुछ है, अब उसमें अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो भाई बोलते हैं कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तो वो सामने वाला खुद ही बोल देता है, हाँ तो हाँ चल तो रहा है, तो अच्छा नहीं चल रहा है। अब मैंने तो बोला ही नहीं था ना कि अच्छा है कि बुरा, मैंने खुद ही बोल दिया, काम आसान मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं करेंगे कि हम लोग खुद के मारे। आप देखो और कारागृह को देख के हम ऑल्टरनेट प्रिसाइज देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लग्न सूत्र वाले स्टूडेंट इसको भी ऐड करें अपने इसमें। तो आज हम बात कर रहे थे कारक विश्वास से ही, शायद करीब मैं एक क्लास में अभी और लेता हूँ आज, और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके ना आगे बीसीपी और बीसीपी में ये आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप देखते हैं जब बीसीपी में कोई हाउस एक्टिवेट होता है, ठीक है, जनरली इसमें एक ही हाउस एक्टिवेट हो रहा होता है, करेक्ट। तो हम दूसरे ग्रहों का एस्पेक्ट वगैरह लेते हैं और वो प्लैनेट डिस्पोजल पर कहाँ जाके बैठा है, उसको देख के हमें दूसरे हाउस कनेक्ट करता है। ये हो रहा था टाइमिंग जब हम हमने सीखा था। बट उसके अलावा ये भी एक सिस्टम है जो अभी हम देख रहे हैं, ये बहुत बेसिक सिस्टम है, और ये बिल्कुल आपके आपको इस पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज ये वाली जो क्लास है, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप लोग, ये बेसिक कारक तत्व आपको पता होना चाहिए इसको यूज करने के लिए। बेसिक मतलब कि मोटे मोटे कारक तत्व एटलीस्ट पता होना, कि 9th हाउस आपके बाकी का है, फादर का है, 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, म्यूचुअल स्टेटस का है, 11th गेम का है, ऐसा मोटा मोटा एटलीस्ट चार पांच आपको पता होना चाहिए। उसी चार पांच को आप 15 में बदल सकते हैं, ठीक है। कैसे? ये एक ब्लैंक चार्ट है, ठीक है, इसमें कोई लग्न नहीं है, ठीक है। अभी हम लग्न की बात नहीं करते, ठीक है, इस पूरे सेशन में आज लग्न नहीं होगा, आज सिर्फ हाउस की बात करें, ठीक है। नॉर्थ इंडियन चार्ट है, साउथ इंडियन चार्ट भी हम ले सकते हैं, दोनों में से ऑप्शन है। अभी क्या होता है कि फर्स्ट हाउस हमें पता है कि इसमें ये है ना, और ये 12th हाउस है। तो 12th हाउस का सबसे प्राइम सिग्निफिकेशन में हम क्या बोलते हैं कि एक्सपेंसिव, एक्सपेंसेस दिखाता है, करेक्ट। तो ये एक्सपेंसेस किसके लिए दिखा रहा है? लगने के लिए दिखा रहा है ना। यही तो अभी जो गुलशन ने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो फादर का जो हैप्पीनेस है ये किसके लिए है, यहाँ पर फादर के लिए है कि किसके लिए है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेबिटेशन साइन हमने लग्न के करस्पॉन्डेंट किया होता है, लग्न के लिए, लग्न से जोड़ा हमने उसको, तो ये एक्सपेंस भी लग्न से ही है, करेक्ट। अच्छा, अभी देखो कि ये है 7th हाउस। 7th हाउस बोलते हैं मैरिज, मैरिड लाइफ। इसका भी 12th होगा ऐसे ही, तो ये भी एक्सपेंस दिखाएगा, बट किसका एक्सपेंस? मैरिड लाइफ है, ठीक है। 10th हाउस, 10th हाउस हम बोलते हैं करियर,
नॉट करियर एग्जैक्टली, ये नेम फिल्म स्टेटस। ठीक है, किसका 12th कौन सा हुआ? 9th। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 9th हाउस नेम फिल्म स्टेटस का लॉस है? तो आना कुछ तो बोलेंगे please। होना तो चाहिए लॉस। होना तो चाहिए और बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। बट एक बनी बनाई थ्योरी हमने ये पढ़ा था कि 159 हमेशा ही अच्छा करता है, कि 159 हमेशा अच्छा करता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये तो हमारे स्टेटस को लॉस कर रहा है। With respect to Baba, it's a problem. Yes। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ये इसका 12th है 9th हाउस, है ना, इसका 12th है, 10th का 12th है, ठीक है, तो ये जो लॉस हो रहा है नेम फेम स्टेटस का, ठीक है, ये तो हो गया इस हाउस के लिए लॉस, नेम फेम स्टेटस तो हो गया, बट अल्टीमेटली रिजल्ट किसको मिलना है? इसका एक्सपीरियंसर कौन है? वो तो लगना ही है। एक्टिव। ठीक है, नेटिव ही है, तो वो बात तो सही है कि नेम फेम स्टेटस उसका वहां पर जाएगा। इसीलिए कुंडली में जब जॉब चेंज होता है किसी का, ठीक है, प्रमोशन होता है या डिमोशन होता है, तीनों में आपको हमेशा ना ये 5, 9 और 3rd हाउस आपको मिलता है। ठीक है, चेंज ऑफ प्रोफेशन, ठीक है, डिमोशन इन द प्रोफेशन, प्रमोशन इन द प्रोफेशन, ये तीनों के जहां भी चेंज हो रहा है करियर में, हमेशा आपको ना 5th हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस आपको मिलेगा। तो थर्ड हाउस क्यों? 6th. देखो, पहले 3rd हाउस हम लोग बोलते हैं ट्रैवलिंग का, ठीक है, तो रीजन लोग ये बताते हैं 3rd हाउस इसलिए क्योंकि वो ट्रेवल आपको मूवमेंट चेंज करा देता है, बट ओके। ऐसे वो भी है, बट रीजन वो नहीं है। एक्चुअल रिजल्ट एक्चुअल में रीजन ये होता है, ये 10th हाउस है, 10th से 6th हाउस बनता है 3rd हाउस, बढ़िया, राइट राइट। है ना, यही 10th हाउस है, ये 8th हाउस है आपका, और यही 10th हाउस से 12th है। तो ये जो 5, 7, 5, 3, 5, 9 हाउस जो है, 3, 5, 9, ये आपके नेम फेम स्टेटस के लिए थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है ये। इसीलिए ऋषियों ने दशाओं में जब भी प्रिडिक्शन किया है ना, 3, 5, 9 पे, वो हमेशा करियर को लेके या स्टेटस को लेके थोड़ा सा गड़बड़ प्रिडिक्शन बनाता है, ठीक है। बट वो एक शब्द यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस को लेके, ठीक है। देखो ऋषि, जब ऋषि ने ज्योतिष की जब ये जब शास्त्र पूरा बनाया था, एक ऋषि के लिए हैप्पीनेस क्या होता है ना, उसकी उसकी डेफिनेशन अलग है। उसके लिए 5th एंड 9th हैप्पीनेस है, ठीक है, बट बीइंग अ मेटेरियलिस्टिक मैन, मेरे लिए ये 5th एंड 9th इस मेटेरियलिस्टिक जीवन के लिए और प्योर हैप्पीनेस नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बार आपको ही मिलेगी। ठीक है, 5th एंड 9th का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके जीवन के अंतिम दिनों में आपको सुख देता है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बट हमारी जजमेंट जो होती है ना, वो अभी की सुखों को देख के होती है। तो एट द एंड क्या होने वाला है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बट ऋषि का तो सारा शास्त्र तो वो तो पूरे जीवन के लिए लागू होता है, वो अभी के समय के लिए नहीं है। ये हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है कुछ, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही बातें सही। ठीक है, तो अच्छा, अभी आपने दोबारा अपने बात, एक तो अभी हमने ये देखा कि लग्न से 12th उसका एक्सपेंस है, तो ऐसे ही हर हाउस से 12th हाउस उस पर्टिकुलर हाउस का एक्सपेंस दिखाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, Yes. अच्छा, इसको दूसरे एंगल में समझते हैं। लग्न, ठीक है, लग्न, उसका हैप्पीनेस है 4th हाउस। कुछ लोग 10th हाउस भी लेते हैं, ठीक है, वो मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस देता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस 4th हाउस से मिलता है। हैप्पीनेस में भी अलग अलग हाउस मिलता है आपको, तो बट मैं अभी जनरल हैप्पीनेस की बात करूँ तो 4th हाउस होता है।
ये हैप्पीनेस है उस पर्सन लगने के लिए। मतलब अगर ये मेरा चार्ट है तो मेरे लिए हैप्पीनेस जो है, एक्चुअल हैप्पीनेस वो है 4,000। मैं जीवन में सुखी हूँ कि नहीं, ये मेरे 4,000 मुझे बता। क्लियर हो गया? तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 7,000 जो कि मैरिज बताता है, मैरिज का हैप्पीनेस ये 10,000 है। ठीक है, मैरिज का हैप्पीनेस 10,000 हो गया। तो क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि अगर आपने अपने प्रोफेशन में चीटिंग किया, ठीक है, तो आपका मैरिड लाइफ की हैप्पीनेस भी स्पाइल हो जाएगी? नो सर। क्यों नहीं बोल सकते? फर्स्ट से फोर्थ जो है फर्स्ट होगा, हाँ, टेंथ से फोर्थ जो होगा फर्स्ट होगा, तो आपके प्रोफेशन की वजह से जो हैप्पीनेस होगी वो फर्स्ट से निकलेगा। नहीं नहीं अभी, हाँ मैं, देखो अभी ये समझाता हूँ ना। मुझे लगा आप लोग कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन आप लोग दूर दूर तक चले गए और तो मेरे क्वेश्चन के आसपास भी नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा एक बार repeat करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये पहले आप ये, ठीक है, 10,000, ठीक है, और ये 6,000। 10,000 6 का क्या रिलेशन है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 10,000 6,000 हमारा क्या बनेगा? 9,000 9,000 मतलब भाग्य, हाँ जी। भाग्य बना। हाँ जी। यानी आप भाग जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपका जो नेम फेम स्टेटस, आप जो प्रोफेशनल, आप जैसा आपका एथिक्स है, ये सब चीजें जो आप दिखाते हो, वो आपका भाग्य निर्माण कर रहा है कहाँ पे? 6th में। 6,000। ठीक है, इसको डीपर लेवल पर आप ये समझो कि अगर मेरे काम धंधे को लेके अगर मैं एथिकल नहीं हूँ, तो मेरा भाग्य कहाँ पर बन रहा है, बिगड़ रहा है? मेरे 6,000 में। 6,000 क्या होता है मेरे मेरे लिए, क्या है 6,000? क्योंकि ये प्रोफेशन भी मेरा ही है ना, ये भी मैं ही बिगाड़ रहा हूँ। तो ये मैनिफेस्टेशन कहाँ हो रहा है, मेरा भाग्य कहाँ बन रहा है इस पर्टिकुलर हाउस का? वो बन रहा है 6th में। तो मेरे लिए 6,000 क्या है? रोग है। ठीक है, तो बीमारी जरूरी नहीं है कि मुझे सीजनल बीमारी हो, बीमारी मेरे कर्मों से भी हो सकती है ना। रोग, ऋण, शत्रु, प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ करो तो शत्रु कर्म आपका बन के आएगा, शत्रु के फॉर्म में, है ना। तो मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ स्पाइल होगी, तो मुझे लगा आप लोग ये बोलेंगे कि 7 से 4,000 है तो 4,000 में गड़बड़ कर रहा हूँ, तो 4,000 हैप्पीनेस है 7,000 का। और सो ये जो 10,000 है प्रोफेशन वाला, ये हैप्पीनेस है ना 7,000 का। 7,000 से 4,000 बनता है। बट दूसरे एंगल में इसका जो कर्म मैनिफेस्ट हो रहा है ना, वो 7th से 12th में होगा। ये मेरा 7th का एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो जितना आप अपना कर्म बिगाड़ोगे, उसका असर आपके रोग ऋण शत्रु आपके बनते जाएंगे, आपका पारिवारिक जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जो कर्म कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान देना कि 10th हाउस ऋषि के अकॉर्डिंग ये वो जॉब नहीं है जो आप सुबह 9 पे 6 बजे तक करते हैं। ये वो आचरण है, ये वो कर्म है, इसको बोले कर्म भाव बोला है, जो आप कर्म करते हो। तो जरूरी नहीं है कि पैसे के लिए जो कर्म कर रहे हो वही कर्म, वो हर तरह का कर्म इसके अंदर आएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो कुछ भी हम करते हैं वो सब हमारा कर्म है, जो 10,000 से देखा जाता है। हाँ, मतलब इतना भी जनरलाइज नहीं कि सुबह छोटे छोटे कर्म भी हम इसमें जोड़ लेंगे, ऐसे नहीं, नहीं। जनरल मतलब हाँ, जो हम ना बड़े आचरण बड़े में कर्म। हाँ, करते हैं। है ना, वो सब चीजें इसमें आ गई। अच्छा, इसको एक और इंटरेस्टिंग ढंग से समझते हैं। देखो, ज्योतिष पढ़ने के इतने सारे फायदे हैं, हमें पता चला, अभी एक और So फायदा rather है। expenses, हाँ, it is better to say loss. हाँ। अच्छा देखो, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं, तो ये भी नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ। लग्न है, ठीक है, उसका 12th हमने बोला एक्सपेंस, ऋषि ने बोला कि एक्सपेंस दिखाता है, बट उन्होंने ये नहीं बोला कि एक्सपेंस ये कराएगा, उन्होंने बोला एक्सपेंस को दिखाता है। तो एक्सपेंस कराना, एक्सपेंस कंट्रोल करना, दोनों ही एनर्जी इसके अंदर होल्ड करती
तो जब भी 12th हाउस देखिए तो हमेशा आपको एक्सपेंस बता नहीं देना है। वो एक्सपेंस वो कंट्रोल भी हो सकता है, वो एक्सपेंस अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। तो तीनों तरीके की चीजें अपने अंदर रखता है। अब बात समझ रहे हैं? अभी ये 10th था, जो भाग्य बन रहा था वो 6 में है। इसका मतलब है कि मैं कुछ भी कर्म करूंगा मेरा 6th हाउस एक्टिवेट होगा। 6th हाउस एक्सपेंसिव 7th का, तो मेरी मैरिड लाइफ तो हमेशा इस पर, मतलब मैं जॉब जाना छोड़ देता हूँ। तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो कर्म ही नहीं करूंगा, तो मेरी मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी। इसका मतलब तो मैं ये निकालूंगा। इसका मतलब तो यही निकलता है ना, कि अगर चलो मैं सर, 12th हाउस अगर एक्टिवेट कर रहा हूँ अपना, है ना। सब लोग 12th हाउस से डरते बहुत है, ठीक है। तो मैं 12th हाउस के एक्टिवेट ना होता, हो जाएगा तो खर्चा हो जाएगा, मेरा एक्सपेंस हो जाएगा। तो फिर सर तो आप यदि तो फिर तो आप ये वाला हाउस भी मत करो एक्टिवेट, क्योंकि ये भी तो 12th हाउस है ना, 7th का। no, there is two levels to understand actually. Expenses and losses are different terms actually. हाँ। Loss is loss to bhava. हम्म। Expenses is with respect to any investment. वो एक्चुअली वो एक्सपेंसेस, आप लॉस ही बोल लो, चलो मैं कहता हूँ ये लॉस है, एक्सपेंस भी नहीं कर, लॉस। फिर अगर ये लॉस है तो क्या मैं ये रिस्क लूं कि अपने ये वाले भाव को मैं प्रबल करूं? ये करूंगा तो ये हमेशा ही ये मेरा लॉस ही रहेगा ना, 7th हाउस का। तो ऐसा नहीं होता है। एक आज आप लोग एक बात और समझ लो, कि जब हम कहते हैं कि 12th हाउस लॉस का है, तो वो एक वो कारक तत्व है। वो ये नहीं बोल रहा Correct, कि ये लॉस आपका करा देगा, वो ये correct. बोल रहा है कि लॉस की जो प्रॉपर्टी है वो 12th हाउस होल्ड करता है। अगर 12th हाउस आपका अच्छा है तो आप लॉस से बचोगे, आप कंट्रोल्ड करोगे, आप, है ना। 6th हाउस जब मैं बोलता हूँ कि बीमारियों का है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, बीमारी देना भी इसके हाथ में, बीमारी से बचना भी इसके हाथ में। अगर ये मेरा अच्छा है तो बीमारी नहीं देगा ना मुझे, बुरा है तो बीमारी देगा। तो सेम यही चीज मैं 100%. लॉस के लिए भी तो कर सकता हूँ। तो ये यही डिफरेंस की होने की वजह से ये 6th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये भाग्य बना रहा है आपका कर्म का, और उसकी वजह से आपका पारिवारिक जीवन जो है वाइफ के साथ, वो स्टेक पे रहती है हमेशा। जहाँ आपने अपने कर्म बिगाड़े, सबसे पहले मैरिड लाइफ स्पाइल होने शिकायत। तो ज्योतिष बड़ा स्पष्ट नियम बता रहा है कि किसी की अगर मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है तो उसे अपने कर्म को देखने की जरूरत है, ठीक है। वो ये स्टेटमेंट बोल के बच नहीं सकते कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मैं कुछ नहीं करता जीवन में, तभी मेरी मैरिड लाइफ नहीं खराब चलती है। कुछ ना कुछ तो देखो प्रॉब्लम है। दूसरा, इसमें एक और तरीके से आप देखो, ये लेडीज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। सेकेंड हाउस किसका होता है? कुटुंब, Ven- Venus, Kutum Stan, Venus. Bank फैमिली, balance, फैमिली और Wealth, balance, bank money, accumulations, अच्छा, money, second also, okay. फूड, मनी, Son also. फूड, फूड हो गया, स्पीच हो गया, सबसे वेल्थ, इम्पोर्टेंट। वेल्थ बैंक बैलेंस। वेल्थ और हेड बैलेंस, स्पीच का भी हो, ठीक है। मैं Speech स्पीच को also. ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वही वेल्थ तो ठीक है। अभी क्या है कि स्पीच है, मैं मौखिक लेवल पे क्या बोलता हूँ दूसरों को, है ना, वो भी तो मेरा कर्म निर्मित करेंगे। तो स्पीच का कर्म कहाँ बन रहा है यहाँ पे स्टार्ट में? 10th हाउस। No, speech for Karam Manta, okay. Actually, it's the 11th house, actually, you can say that. सॉरी, nine, भाग्य, भाग्य, इसका भाग्य, 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 नॉट भाग्य। कर्म, अच्छा, भाग्य, भाग्य। जो फ्रूट हमें चाहिए वो तो भाग्य है ना, एट द एंड, yeah, है ना। इसीलिए नवमांश को भाग्य के लिए देखा जाता है, correct. क्योंकि वो नवम अंश है, नव 9th डिवीजन है। Fruitful things, actually. तो आपके स्पीच का आउटपुट जो बनना है ना, वो आपका दशम। तो अच्छा, ये अब आप ये देखो, ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, सारी उपनिषद इन्हीं की बात करती है अलग अलग तरीके से।
कि आप जो कर्म करते हैं, है ना, उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो कंट्रोल होता है आप क्या खाते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। वैसा मन, वैसा वैसा मन। मन। और वैसा Correct. मन है अगर, ऑब्वियस बात है, मन से ही आप अपने सारे कर्म को एग्जीक्यूट करते हैं आज के टाइम Perfect. पे, है ना। आपके लिए प्रकृति तो काम करती ही नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति जुड़े हुए तो है नहीं, हम अपना कर्म खुद कर रहे हैं, अपने मन से कर रहे हैं, अपना हम डिसीजन खुद लेते हैं। तो हमारे लिए ये स्टेटमेंट पूरा पूरा सही है कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा अन्न आप खाएंगे ऐसा मन निर्मित होगा, उसी मन से आप एक कर्म करने वाले हो, तो एट दी एंड जो मैनिफेस्ट होगा वो टाइम होगा, है ना। तो ज्यादा आप ऐसी स्पीच आप बोलते हैं जो दूसरों को हार्म करे। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ना, भैया मैं तो ऐसे ही हूँ, ठीक है, दूसरों को क्या लगता है मुझे क्या मतलब, मैं तो सच बोलता हूँ बस। तुम तो सच बोलते हैं, बट तुम्हारे सच बोलने से अगर किसी को हार्म हो रहा है, ठीक है, तो वो एट दी एंड जाके तुम्हारा वो इसमें ऐड हो रहा है, इसके बैंक बैलेंस। तो वो प्रकृति किस तरीके से वो चीजों को मैनेज करेगी आपके लिए, कि आपको जो लाइफ में सही डिसीजन लेने, गलत डिसीजन लेना है ना, वो सब आपकी स्पीच, क्योंकि ये स्पीच एक ऐसी चीज है, ऐसा कर्म है जो आप 24 घंटे करते हैं। जॉब में जाके आप काम करोगे ना, वो तो एक अलग हो गया, बट स्पीच ऐसी चीज है, सुबह उठोगे बोलोगे ना, रात को सोने से पहले भी बोलोगे, सोने के बाद सपने में भी बोलोगे, कुछ ना कुछ तो बोलते रहो, ठीक है। तो जो कर्म होता है वो हमेशा हाथों से ही नहीं माना जाता है, मन से किए गए कर्म, मौखिक लेवल पे किए गए कर्म, ये सब ऐड होते हैं आपके कर्म में। तो हम मन से भी करते हैं, हम लोग वोकल से भी करते हैं। जितनी भी हार्मफुल एक्टिविटी आपके मन और वोकल से जाएगी, उसका प्रभाव खुद मिलना है कहीं ना। तो मन से आप जो भी किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, है ना, कुछ गलत कर रहे हैं, ये सब करते हैं जो उसका प्लस धारावाहिकों में जो वैम करती है, ऐसा कुछ, वो सब जो होता है वो फोर्थ हाउस से स्टडी हो रही है, उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ होगा, जो मन के लेवल पे आप करोगे फोर्थ हाउस से, उसका भाग्य निर्मित हो रहा है 12th में। बस बस। ठीक है, आपका एंड, आपके लॉस, आपके एक्सपेंसेस। कुछ लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि मैंने जीवन में मैंने किसी को हार्म नहीं किया है, किसी को मैंने मारा नहीं है, किसी को झगड़ा नहीं किया है, तभी मेरे जीवन में बहुत सारी चल रहा है। तो कुछ लेके आया है अपने साथ वो कर्म, उस वजह से हो रहा है, या वो मानसिक लेवल पे वो क्या बोलता है, ऐसा उसका नेचर है, कॉन्स्पिरेसीज में है नेगेटिव। इन्वॉल्व और नेगेटिव है। और अच्छा, इसमें ये भी नियम होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपने लिए आप मन के अंदर रख के बैठे हो, बट किसी का हार्म नहीं हो रहा वैसे बात, ठीक है, बट वो जो नेगेटिव थॉट्स है ना, वो तब भी मैनिफेस्ट होंगे, वो नुकसान आपको अल्टीमेटली 12th हाउस में देखने को मिलता है, तो उससे हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे हर उसके लिए हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर अगर फोर्थ हाउस में अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं, सब कुछ है, तो फिर नाइन्थ आपका 12th ही होगा। सो हाउ डू यू कोरिलेट दिस? 12th हाउस हम लोग एग्जिट बोलते हैं, 12th हाउस लॉस है, एग्जिट है, ठीक है, मोक्ष है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सूक्ष्म लेवल पे काम होता है फोर्थ हाउस, ठीक है। तो इसके जो भी फल होते हैं वो आपके जीवन के अंत समय में आपको मिलते हैं, ये जीवन का अंत समय है आपका तो, ऐसे। हाँ बिल्कुल। सर एक अलग बात पूछनी है सर, जैसे जो प्लैनेट्स आपस में न्यूट्रल हैं ना, वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल रिलेशन है उनका,
तो अगर वो एक हाउस में क्लब्ड हो जाए या एक दूसरे के साथ राशि एक्सचेंज कर लें, तो उनका हम प्रिडिक्शन किस तरह से करेंगे? नहीं, अगर वो नेचुरल है तब तो फिर ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर जो कारक तत्व, जिस भाव के कारक तत्व होंगे वो अपना रिजल्ट देंगे उसमें, बिना किसी रुकावट। सर न्यूट्रल में कैसे करेंगे? वो आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट सपोर्ट करके करेंगे। सपोर्ट के लिए सपोर्ट ही करेंगे। करेंगे? हाँ। और सर जैसे मान लीजिए वीनस और मर्करी में आपस में राशि एक्सचेंज है, हाँ। मतलब वीनस जो है वो वर्गो में चला गया और मर्करी जो है लिब्रा में आ गया, हाँ। तो दोनों वैसे फ्रेंड हैं, लेकिन तो इसका हम किस तरह से इंटरप्रिटेशन करेंगे? इसका इंटरप्रिटेशन देखो, इसमें ना दो तरीके हैं। एक तो ये दोनों फ्रेंडली होगा, एक्सचेंज में, ठीक है, ये सबसे पावरफुल एक्सचेंज माना जाता है अगर हम देखते हैं चार्ट में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लग्न अगेन, है ना। और दूसरा, ये एक्सचेंज की जो प्रॉपर्टी होती है, ये 50-50% रिजल्ट देती है। 50-50% मतलब ये है कि अगर वो एक दूसरे के साइन में है, जैसे मान के चलो कि वीनस है जेमिनाई में और मर्क्यूरी है लिब्रा, ठीक है, ये केस है नाम के सकते हैं। तो जीवन के फर्स्ट हाफ में वो जो वीनस होगा वो जेमिनाई का रिजल्ट देगा, मर्क्यूरी जो होगा वो लिब्रा का रिजल्ट देगा। एक्सचेंज के रिजल्ट नहीं देगा, वो अपने एक्चुअल पोजिशन के रिजल्ट। जीवन के सेकंड हाफ में वो एक्सचेंज के रिजल्ट देंगे, मतलब एक राशि, अपने अपनी राशि के रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी इवेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपको हमेशा दोनों के रिजल्ट मिलने हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसकी भी ड्यूरेशन है कि कब वो अपनी इस राशि में वो है उसके रिजल्ट देने हैं, कब वो एक्सचेंज के रिजल्ट। एक्सचेंज के रिजल्ट जीवन के आधे समय के बाद मिलता है। जब मैं कहता हूँ जीवन के आधे समय के बाद, तो ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि 50 साल के बाद मिलने वाला है, यानी साल नहीं होगा, ठीक है। वो जो भाव है, वो जब इवेंट जो दोनों भाव दिखा रहे हैं, ठीक है, उस हर इवेंट का एक लाइफ लाइन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो एक्सचेंज है, ये सेवेंथ हाउस और दूसरे किसी हाउस के बीच में होता है, ठीक है। तो मैरिज का हम लोग जो जनरल, जब हम लोग एज देखते हैं, जो मैरिजेबल एज, वो है 25 मान के चलता हूँ आपके टाइम, ठीक है। तो 25 से लेके हमारा 70-80 या 100 तक हम मानते हैं। तो इसका, इस पूरे लाइफ लाइन का 25 साल से लेके 100 साल तक है, इसका हाफ अगर हम मान के चलते हैं 50 साल, मोटा मोटा, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो वो जो एक्सचेंज के बाद का जो रिजल्ट होगा, जो राशि एक्सचेंज हो रही है, उसका रिजल्ट इसको 50 साल के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो एक्सचेंज वाली राशियां एक्टिवेट कब होंगी? एक तो 50 ईयर के बाद, वो बात तय हो गया। दूसरा, जब जब जुपिटर गोचर करेगा इन साइन में, वो तब तक उस पर्टिकुलर साल में भी एक्टिवेट, दो कंडीशन पे वो एक्सचेंज वाले रिजल्ट उस पर्सन को मिलेंगे। 50%, 50 मतलब जीवन के आधे काल से पहले, जब जब गोचर में जुपिटर आएगा तब तक, उसके बाद वो परमानेंटली एक्टिवेट हो जाएगा 50% लाइफ। ऐसे हो, ठीक है। बाकी एक्सचेंज हमारा टॉपिक अभी पेंडिंग है, अभी हमने किया नहीं है इसको डिटेल में, समझिए, थैंक यू। ठीक है। एक्सचेंज में फ्रेंड फ्रेंड के बीच में एक्सचेंज होता है, एक अलग तरीके से रिजल्ट मिलते हैं। फ्रेंड एनिमी के बीच में अलग मिलेंगे, एनिमी एनिमी के बीच में अलग मिलेंगे। इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है जो भी हम कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स का मतलब, इसका मतलब क्या है कि आप हर हाउस से, आप बाकी के 11 हाउसेस को देख के भी आप कारक तत्व को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैं ठीक है। तो अभी देखो, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि फर्स्ट हाउस, हम बोलते हैं बॉडी, एपिजेंस, हेल्थ, लिम्स, स्ट्रेंथ, वर्क प्लेस, ये सब चीजें हमने फर्स्ट हाउस से देखते हैं। कुछ कारक तत्व इसमें ऐसे मिलेंगे आपको जो आप शायद फर्स्ट टाइम देखो आप, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर होता है। ये आपको शायद ऑन करिए, पीपीटी में आपको शेयर करते हैं।
ठीक है। अब इनमें से मोटा मोटा कारक तो आप याद रखो फिलहाल। अब ये देखो, जो सेम फर्स्ट हाउस है ना, वो सेकंड हाउस से 12th बनता है। तो क्या बोल सकते हैं कि फर्स्ट हाउस लॉस ऑफ फैमिली फूड भी दिखाता है, लॉस ऑफ फैमिली, लॉस ऑफ फूड, है ना। Yes. यही यही फर्स्ट हाउस अगर आप थर्ड हाउस से काउंट करोगे तो 11th हाउस बनता है। तो ये गेन ऑफ ब्रदर, मतलब भाई के लिए, नहीं, थर्ड हाउस की जो कारक तत्व उसके लिए ये हमेशा गेन का काम करता है, अलग, इनकम। है ना, इनकम हो गया उनका। जब आप ब्रदर के लिए कुछ प्रिडिक्शन करना है तो आपको ऐसा थर्ड हाउस को अगर आप लग्न मानो तो देख लो कि 11th हाउस आपका लग्न बनता है, आपका लग्न। तो जब 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 आपका लग्न एक्टिवेट होगा तो आपके भाइयों के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। अगेन फिर ये एक जनरलाइज कारक तत्व है, इसमें भी डिपेंड करता है कि सच में अगर गेन होना है तो उस जो गेन का जो लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड, वो भी अच्छा अच्छी जगह प्लेस होना चाहिए उस टाइम, तो ही होगा। उसकी इंटेंसिटी उसी पे डिपेंड करेगी ना। अच्छा, यही लग्न फोर्थ हाउस से आप देखोगे तो 10th हाउस बनता है, तो रेपुटेशन ऑफ मदर एंड फैमिली। फोर्थ हाउस को फैमिली भी बोला जाता है, सेकंड हाउस भी है और फोर्थ हाउस भी फैमिली है, तो प्राइमरी हमारा कारक सेकंड हाउस ही है। यही लग्न फिफ्थ हाउस से आप देखोगे तो 9th हाउस बनता है। तो फिफ्थ हाउस हमें पता है कि चिल्ड्रन का है, तो आपका लग्न आपके चिल्ड्रन के लिए लक है, यानी आपके बच्चे का भाग्य आप हो। आप जितने प्रबल रहोगे, उतने अच्छे रहोगे, आपके बच्चे का भाग्य उतना अच्छा बना रहे। आप दुख में हो, दुविधा में हो, आप स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इन सब में जीवन बिता रहे हो, है ना, तो बच्चे का भाग्य भी ऐसे ही निर्मित होने वाला है। तो जब हम लोग बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो बच्चे के लिए हम पूरा जीवन स्ट्रेस में निकाल देते हैं कि बच्चा अच्छा बन जाए, अच्छा पढ़ ले, अच्छा कर ले। तो हमें लगता है कि ये बहुत कुछ हम लोग कर रहे हैं सेक्रीफाइस बच्चे के लिए, वो सेक्रीफाइस करने के बाद अगर आपकी दुर्दशा हो गई है ना, तो एट द एंड आप बच्चे के भाग्य के लिए आपने क्या किया वो आपको खुद समझना पड़ेगा, अब आप ये खुशी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अत्यधिक आपको ऐसा कुछ कर्म ना करें जिससे आप परेशानी में आए, तो आपको उसकी बैलेंस करके चलना है। ठीक है, बैलेंसिंग फैक्टर होना चाहिए, है ना। धृतराष्ट्र ने भी महाभारत में अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा ना, यही उसमें से, मैं अपने बच्चे के भाग्य के लिए सब कुछ किया, बट एट द एंड मुझे मिला, तो वही सबको मिलता है। ठीक है, तो खुद स्ट्रगल करने से ज्यादा अच्छा है कि बच्चे को उस लायक बनाओ। ठीक है, ताकि आप भी सुखी रहो, आपका बच्चा भी सुखी रहे। एट्थ हाउस से अगर आप काउंट करते हो तो आपका लग्न बनता है 6th हाउस, है ना। तो ये ट्रबल फ्रॉम एनिमीज और कर्जदारों से दिक्कत। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो पॉइंट है ना, 8 फ्रॉम 6। ठीक है, 8th हाउस हमें पता है कि लगने के लिए अच्छा होता ही नहीं। ठीक है, तो अभी जैसे ऐसे ही कुछ मिलते थे, गुलशन जी ने भी क्वेश्चन पूछा होगा, उन्होंने 12th के लिए पूछा था, हालांकि पर 8th के लिए भी लागू होता है कि कोई कारक तत्व तो बड़े क्लियर नहीं है 8th में। हमें 8th का मतलब हमें सिर्फ समझ में आता है ऑकल्टिज्म, ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी, डीप रिसर्च, मतलब हमारी प्रिडिक्शन कैसे होगा इससे। ठीक है, तो लग्न के लिए जो 8th हाउस होता है ना, वो ट्रबल है एनिमीज से, हम लोग एनिमीज लेते हैं 6th हाउस में। तो हम लोग खाली ये देख रहे होते हैं कि 6th हाउस अगर लग्न में बैठा हो तो एनिमी से ट्रबल मिलता है, या
सिक्स लग्न लॉर्ड सिक्स में जाके बैठे तो एनमी से प्रबल मिलता है, बट वो एनमी को जीत भी जाता है। बट यही सेम चीज 8 के साथ भी। देखिए 6th हाउस में अगर लग्न लॉर्ड है, अगर ये रिवर्स में ऐसा कुछ है तो वो कंट्रोलेबल है, पर अगर 8 के साथ वो कनेक्शन है तो वो थोड़ी चीजें हमारे हमसे बस की बाहर की बात है। 8th हाउस ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कंपेरिजन टू 6 और लग्न। ठीक है, इसीलिए जितने भी गोचर के जो नियम आपको मिलेंगे ना, वो 8th हाउस में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग्न कंपेरिजन, मतलब वो Sir, यही here, सिस्टम फॉलो करते here हैं। I have doubts in this हाँ, case. For example, you are saying the first case actually 12 for second house, 12th house. I mean, the Lagna is the 12th actually. So, how to decide whether it is good or not? It is placement of the planet with respect to the second Lagna. I mean, the second making Lagna. Or, for example, if for example Aries, for example, if Aries is the first house, for example, in that case, suppose if Mars is well placed, actually there only, for example. I will make it clear. Okay, I will make it easy Yeah, for that's more you. मैं important. समझ गया आप जो Yeah. पूछ रहे हैं, Yes, है ना। sir. अच्छा ये समझ लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको ना जनरल में 12th का भी आपको पूछा, तो ये प्रॉब्लम 12th में भी आई, और 12th फ्रॉम Hmm. लग्न। So Correct. 12th from Lagna, if Lagna Lord, like my Lagna is Sagittarius, correct? So my Correct. Lagna Lord, let's say if my Lagna Lord Jupiter is placed in 12, Okay, Ruchi. it means Scorpio. Scorpio। ठीक है, अगर 12th नहीं है मेरे पास, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। Okay. तो अब वो 12th में गया। अब क्वेश्चन आप ये पूछते हैं कि क्या ये अच्छा है लग्न के लिए, कि लग्न को हार्म Correct. करेगा, करेक्ट? Correct. Correct. तो मैंने आपको कुछ देर पहले ये बोला कि 12th के अंदर दोनों कैपेबिलिटी है ना। वो चाहे तो Correct. उस पर्टिकुलर पर्सन को ये कैपेबिलिटी दे सकता है कि वो अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करे जीवन भर, Oh. है ना। वो हो सकता है वो Yes. खर्च ज्यादा ना करे, वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बहुत कंट्रोल्ड और बहुत एनालिटिकल वे में जीवन को जीता है, अपना लॉसेस को कंट्रोल बड़ा अच्छा करता है ना। अब बट ये डिपेंड करता है कि मेरा जुपिटर जो है उस 12th हाउस में अगर एफ्लेक्टेड है, एफ्लिक्शन कैसे होगा। स्कॉर्पियो साइन में एफ्लिक्शन नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि फॉर सजिटेरियस साइन लग्न और प्लेस्ड इन द 12th जनरली इट इज नॉट बैड, Correct. बट अगर ये जुपिटर सन के साथ है क्लोजली कंजंक्ट, मतलब Natural कम्बस्ट music. कम्बस्ट हो जाए, पहला कंडीशन, Okay. Hmm. ठीक है। दूसरा कंडीशन, इफ दिस जुपिटर इज विद राहु, Okay. ठीक है। और if Mars is in debilitation और if Mars Okay. is badly placed, क्यों? क्योंकि वो Scorpio जुपिटर का का- डिस्पोजिटर है No, correct. ना। ये कुछ ऐसी कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है मेरे चार्ट में, देन आई कैन बी अ रेगुलर हॉस्पिटल विजिटर, है ना। अगर बार बार हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, बहुत खर्चा होता है, ये सब चीजें फिर होंगी। So for that Lagna Lord, the placement of the sign decides that whether it's good or not actually. Obviously sign Correct. is the decider, not house। Correct, sir. Correct. That is ठीक है। here, but it's second house also. For second, for example, in that case, second house is the Capricorn. For so here in this case, actually, the 12th house, I mean, the Lagna is the 12th house, no, sir, actually. Yes, So it how means to decide whether it is like in my case, let me take Ah. my live example. Okay, so my Lagna is Sagittarius, Saturn is placed in Lagna. Acha. Okay, Saturn placed in Sagittarius sign, whether it is good or bad, that's you to decide this. Neutral, actually. Neutral. Okay, but my Saturn is placed with Sun. Now it's good or Okay. bad? Then it says combusted is not good. Not good. Okay, and And my moreover, Saturn, this is not combust. Degree they are very far. They are not Okay. combust. Then okay, no combust. Okay, right. Okay. And Then what is okay. eighth lot? Yeah. No, let me complete the whole combination. Okay. Saturn is with Sun, okay, but not combust, but with Mercury. Now, Saturn, Mercury- Sun, Mercury, all three are placed in Lagna. Now, what you say, whether Saturn is good or bad?
Yes. सर That's the लगन में आ belief. गया तो अच्छा ही माना जाएगा ना वो तो। नहीं, अभी अभी हम 12th के रिस्पेक्ट में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये It's difficult. मेरे जो 12th हाउस के कारक तत्व हैं क्या वो स्पॉइल कर रहा है मेरा सेटअप, ये हम We समझने have को to चाहते we have to take the 12th, I mean the guru placement actually in that case, I think. हैं। ओके, तो माय जुपिटर प्लेस इन 6th हाउस नाउ, 6th house means the टॉरस साइन, then not good. नॉट गुड। ओके, It will, it means 12th house related कारक तत्व, there is some problem with 12th house कारक। Correct. Okay, Correct. now 12th Correct. house shows well food, speech, that's it, three things। Okay, now how to decide which particular karak tattva this placement of Saturn can spoil? How will you decide it now? See, Mercury based wealth is seen from Jupiter itself, okay, Jupiter. karaka, and you Yes. know why Jupiter is in 6th house. Correct. So whether this is the first thing which is compromised here. Okay, but second Yes. house is not about earning, second house is about saving। Okay, so Bank मेरे balance. हाँ, तो मेरे साथ तो हमेशा प्रॉब्लम, सेविंग की प्रॉब्लम सबको रहती है, ऐसा कौन है जो पैसा बचा लेता है ना, बट मैं बिल्कुल नहीं बचा पाता, वो आज भी ऐसी होता है। पैसा आने में कोई समस्या नहीं है, पैसा इतना आ जाता है कि बहुत है मेरे लिए, बट एट दी एंड ना वो सेव नहीं है कुछ, है ना, बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस छोड़ के बाकी सब कुछ है मेरे पास, Correct. ठीक है, घर गाड़ी घोड़ा जो चाहिए सब है, बट बैलेंस नहीं है, ठीक है। आज अगर ये बोलते हैं कि ऐसी कुछ प्रॉपर्ट आ जाए मेरे पास कि मुझे किसी को 10 लाख रुपए इमरजेंसी में देने पड़ेंगे, नहीं दे पाऊंगा, 2 लाख भी मांग लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया वेल्थ, ये सेविंग की बात है यहाँ पर, वेल्थ वैसे वेल्थ की नहीं, ठीक है, सेविंग वैसे सब कुछ है वेल्थ के नाम। दूसरी चीज, क्योंकि सेविंग जब आता है ना वो जुपिटर है, ठीक है, अगर वैसे वेल्थ की बात करोगे दैट इज वीनस, Wealth. जुपिटर वीनस बोथ शोज में Representation is है ना, बट लक्ष्मी वीनस है, जुपिटर नहीं है, correct. ठीक है। सो वी कैन चेक दैट आउट, वीनस मेरा 12th में है, ठीक है, वो जो 12th है ना वो सेकंड हाउस का 11th है, Correct. ठीक है। तो यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जुपिटर एंड वीनस का, ठीक है, वीनस वेल्थ मेरे पास बहुत है, ठीक है, Correct. तो वो इसीलिए देखो जैसे वन एक सूत्र है ना ज्योतिष में कि 12th हाउस का वीनस कैसा रिजल्ट देता है, पढ़ेंगे। तो 12th हाउस का वीनस जो होता है ना, आपने तो बहुत एक्सपो बनाता है, खर्चीला, सर्वार चिंतामणि में ये प्रेडिक्शन दी हुई है, 12th हाउस का वीनस Next. बहुत ज्यादा एक्सपेंस करता है, ठीक है, लग्जरी Correct. पसंद रहता है, लग्जरी में पैसा लगाता है, तो ये सब होता है बस, ठीक है, बट हैप्पीनेस में कमी नहीं रहती, ये देता है। ये तो हो गया 12th इसका, बट ये सेम सैटर्न का होना, ये फूड भी है और फैमिली का भी, ठीक है। फूड 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 किससे देखेंगे आप, तारा का प्लेट फॉर द फूड, Moon. मून, so the placement of moon will decide what kind of food, He will take. है ना, I receive, या मतलब जो मुझे कैसा खाना मिलता है। ऐसा तो नौबत नहीं है कि बिल्कुल खाने की ही वो घर में दिक्कत है, या मैं कुछ गलत फूड खा रहा हूँ, है ना, वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बैड फूड हैबिट्स, वो भी दिखाता है ना। नाउ माय मून इज इन 5th हाउस, Okay. Good. ठीक है, तो उस पोजीशन में कोई दिक्कत नहीं है वहां पर, Yes. ये मून इज विदाउट एनी बैड एफ्लिक्शन और वो ठीक है, तो वो ठीक है, तो फूड में ऐसा कोई समस्या नहीं है। फैमिली फूड, इन सब में फैमिली का कारक कौन है, फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो ये भी तो देखना, फैमिली इज अनदर कारक फॉर द सेकंड हाउस, है ना। तो फैमिली का कारक तो कौन है, Venus. विनस होता है, जुपिटर। Jupiter. Yes. जुपिटर, जुपिटर। और तो अब सोच ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करो, आप इतना बता दिया, ये कारक आप करके मुझे बताओ, ठीक है, अगली क्लास में कि फैमिली का कैसा है इक्वेशन।
मेरे साथ। ठीक है, सर आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ठीक है, वो मुझे मुझे लग्न में। कंफ्यूजन है हाँ, सर। बताइए। सर ने पूछा हाँ, कि सेकंड हाउस में कैप्रिकॉर्न है तो आपका सैटर्न फर्स्ट हाउस में आके बैठ गया। तो हमने जो 12 जो लॉसेस जो या बाकी चीजें हमने देखी, सेकंड हाउस का 12th हाउस आपका लग्ना, सैटर्न लग्ना में आके बैठ गया। तो जो हमने चीजें देखी वो बेसिकली सेकंड हाउस के जो कारतत्व थे उनको पकड़ के देखा ना, उनके उनको लॉसेस देखा। हमने देखे। हाँ, हाँ बस ठीक है सर, वही ठीक है। कंफ्यूजन। इसमें भी जो आपको समझने वाली चीज है वो ये है कि सेकंड हाउस में फैमिली भी है, फूड भी है, मनी भी है, स्पीच भी है, ये जी सब चीजें हैं, है ना? जी। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन सी चीजों का मुझे लॉस है? वो डिपेंड करता है डिस्पोजिटर जुपिटर का पोजीशन कैसा है, या मून जो फूड का कारक है डिस्पोजिटर उसका। नहीं, कारक का, कारक का। पर यहाँ कारक मतलब स्पीच का बुध है तो वो कहाँ प्लेस्ड है, हाँ, उनसे हम सबसे देखेंगे सर इसको। हाँ, सब देखो। ठीक है, अभी मरकरी है, स्पीच, ठीक है, स्पीच है सैटर्न के साथ। ठीक है, सन सैटर्न सन सबके साथ है लग्न में। ठीक है, तो ये स्पीच की प्रॉब्लम थी मुझे पहले, जेन्युइनली प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब तो काफी बेटर है, पर उसने अपना काम किया है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। If two or three planets conjunct, then we'll see the nearest planet. Whether it is going to spoil or not. No, sir. Generally. नहीं, वो बोलता है, बट वो ऐसे नहीं काम करता, जैसे ऐसा नहीं चला उसको, उसका एक अलग तरीका है। बट अच्छा दिस इज जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ये अभी फिलहाल आपको इसमें डिग्री से मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, कि कौन ओके नियरेस्ट कौन है, हम तो सीधा देख रहे हैं कि 12 और उस करस्पॉन्डेंट कारक ग्रह कुंडली में रिफ्लेक्टेड है कि नहीं, बस ये सब so we'll बड़ा check स्पष्ट नहीं है ना? अब डिग्री का यूज कैसे होगा? आप डिग्री का देखोगे ना कि उस पूरे सेजिटेरियस साइन में सन एक ऐसा ग्रह है जो चाहे तो सैटर्न मर्क्यूरी को खराब कर सकता है थ्रू कम्बशन। यहाँ डिग्री देखना पड़ेगा। Correct. ठीक है, ऐसे तो समझ में आया। ये सिर्फ सेकंड हाउस के लिए नहीं है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे ही चला रहा है। यही सेम चीज तो मैं उसके लिए बोल रहा था कि डेबिलिटेशन एक्सॉल्टेशन वाले कॉन्सेप्ट में, एक्सॉल्टेशन में उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है ना। तो पर्टिकुलर कौन सा ऐसा कारक तत्व है जिसके लिए मोटिवेटेड है, वो चार्ट के वो ग्रह बताएंगे कारक। ठीक है, इसलिए वन लाइनर आंसर कभी ज्योतिष में नहीं हो सकता। वो शुरू में अच्छा लगता है, बट एट दी एंड आपको 2-3 साल के बाद वो रियलाइज होगा कि इनके फायदे नहीं है। तो आपको ये दो स्टेप आपको हमेशा लेने पड़े। पहला, एक हमने एक कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, कार्य ग्रह को चेक। जब तक कार्य ग्रह इन्वॉल्व नहीं होगा आप प्रिसाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है। धाराशाह जी ने लिखा है, मून इज मदर, जुपिटर इज जीवा, चिल्ड्रन, सन इज फादर। Sir, for family, which planet is Karaka, sir? For family, that I think no Karaka has given till now actually for family. ढूंढे Karaka इसको, ढूंढेंगे, असाइनमेंट है आप सबके लिए। actually Karaka was for family, not given actually. नहीं, इतना इतना जल्दी कैसे कंक्लूजन पे है? ये Well, तो है। yeah, so far whatever you were given in the हाँ, list मतलब actually. मेरे लिस्ट में शायद नहीं है, बट है। Okay. चल ठीक है। अभी ये देखो, ये जो 6 फ्रॉम 8 जो लग्न जो है, आपका लग्न है वो 6 हाउस बनता है 8। हमने लिखा कि इलनेस ऑफ स्पाउस फैमिली, मतलब इन लॉस की बीमारियां। बट क्या ये इलनेस ही दे सकता है? नहीं, ये 6 हाउस से रिलेटेड वो सारे कारक तत्व इन लॉस को दे सकता है आपका लग्न। ठीक है।
तो ठीक है, ये तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, इसे ये रोटेशन फैक्टर में कोई दिक्कत है कि हम कैसे देख रहे हैं बाकी के 11 हाउसेस? Sir, I'm sorry to ask again हाँ once again. हाँ Sixth from eighth of the illness, that is eighth. I mean, Lagna shows the illness of the maternal uncles, whatever the things are related to sixth house. So it means to say that if the eighth नहीं house is, नहीं 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 huh? नहीं, दिस इज 6 फ्रॉम द 8th, नॉट फ्रॉम द 6th। तो ये इन लॉस के लिए होगा ना, मतलब कि 7th से सेकंड हाउस। Right. Okay, okay, sixth from eighth. Illness. Okay, no problem. Correct. Okay, understood, sir. From eighth, sixth actually, that shows the first house. हाँ, और यहाँ पर सिर्फ हमने इन लॉस लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही है, सिर्फ और भी चीजें आप ले सकते सारे six Correct, months sir. में। Here at this juncture, actually, I want to ask, हैं। हाँ suppose if the Lagna is afflicted by the male fix, for example, Rahu, Ketu, or the Saturn, whatever the natural male fix, then it means to say that the illness will be there for these eighth house related people, right? नहीं, नो, Then how to judge whether the Lagna is good or not? It is only based on the Karakas again. सी फर्स्ट पॉइंट यू है ऑलरेडी सेड, ओके, कि जो भी मैलेफिक एस्पेक्ट लग्न पे पड़ते हैं वो हमने देख लिया, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर। Correct. सेकंड, वो कारक ग्रह भी तो आप देखोगे ना इन लॉस का। Ah, okay. So both will decide. हाँ, जब तक वो कारक नहीं होगा आपको क्या पता कि वो 8th हाउस की तीर्थ ले रहा है कि 10th हाउस से लेगा, 9th से लेगा, किससे लेगा। इन्हें पता होगा तभी तो आप वो देखोगे ना, Okay, है sir. ना। ऐसे इन लॉस का कारक कौन है? तब मैं वही In पूछने वाली थी। इन लॉस अच्छा का कारक, इन लॉस का कारक, फैमिली का कारक। Actually, ऐसे maternal uncles, all these things will Mercury मैटरनल generally. अंकल तो मर्क्यूरी दिया हुआ है ना उसमें। Correct, sir. That is वो there. तो That is वो तो why. See, ऑलरेडी, some are missing actually. Where to get that? I don't know. अरे वैसे क्या Book. साइड बुक है। अभी कल ही मैंने फेसबुक में डाला है, मैंने 33 बुक्स का नाम डाले, उनमें से एटलीस्ट 2 तो खरीदो, Then I don't मिलेंगे। have any Facebook, sir. That's the problem. Okay. पर उनमें Okay. से कौन सा खरीदे? यू आर हैप्पीएस्ट पर्सन। फेसबुक Yes, नहीं I है don't आपके have पास, Facebook nor this one. तो आपको Instagram. आपको तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए, होता आपको ऐसा टाइम नहीं टाइम पाता है फेसबुक में। Yes, sir. Which book, sir? एटलीस्ट यू ऑल शुड बाय फल दीपिका, Faldipika. Okay. है ना। I have, sir. फल दीपिका GS आप लोग जरूर लें, GS Kapoor, Faldipika. कुछ भी लेंगे पहले एक पब्लिशर लेके उसको पढ़ो, ठीक है। Okay. और अगर कारक तत्वों पे चाहिए तो उत्तर कालामृत नामक बुक है, वो लेंगे, ठीक है। Uttar column. हाँ, उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत 2 बुक है, ठीक है। जनरली जो कारक तत्व सब है वो उत्तर कालामृत में। और Uttar सबसे column. ज्यादा जो कारक तत्व है वो इसी बुक में। Uttar column book. कोई राइटर है स्पेसिफिकली कोई? कोई भी ले लीजिए, वीएस शास्त्री की आती है, सबसे अच्छी बुक है वीएस वीएस शास्त्री। हाँ, वीएस शास्त्री, वी सुब्रमण्यम शास्त्री इनका नाम है थोड़ा, ये ले सकते हैं। नहीं तो इनके में आती है, रंजन पब्लिकेशन की है वो, उसका नाम बोलते हैं, ओझा जी की कोई? ओझा की तो नहीं है कोई बुक, उत्तर कालामृत नहीं है। चलिए देख लेंगे वो सर उसको। वो फलदीपी का है, हाँ जी, हाँ है ना, वही कुछ फलदीपी हाँ। का है तो वो अच्छी बुक है। अभी फलदीपी का की क्लास हम लोग नवरात्र से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हमने करी थी, फ्री फ्री क्लासेस होंगी ये, ठीक है। और बिल्कुल क्लासिकल तरीके से पढ़ाया जाएगा, श्लोक बाई श्लोक, श्लोक की रिकॉर्डिंग ये भी अनाउंस करेंगे डेट टाइम, तो वो आप लोग जरूर अटेंड करेंगे, जी सर। ठीक है। टाइम की लिमिटेशन नहीं होती, पहले बता दूं, टाइम की किसी को दिक्कत हो तो क्लास में नहीं जाएंगे बात, ठीक है। क्लास 1 घंटे में भी खत्म हो जाएगी, 2 घंटे में हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, ठीक है। लंबी क्लासेस होती हैं और वो क्लासेस ज्यादा बेनिफिशियल होंगी इस क्लास के कंपेरिजन में, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक क्लासिकल इससे पढ़ाया जाता है, ठीक है। 2 साल हमने किया था इसको, 2 साल में 2 चैप्टर हम कवर कर पाए, ये तीसरा हम लोग करेंगे, उसमें भी अभी दूसरा श्लोक चालू हुआ है, तो आप लोग करो उसका, ठीक है। हाँ, कोई इशू नहीं, आप म्यूट पे हैं।
हाँ म्यूट करिए, अनम्यूट करिए। सर आप जो अभी कह रहे हैं उसको मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल बिगनर हूँ। हाँ तो बिल्कुल करिए ना, मैं तो बिगिनर के लिए तो बोल ही रहा हूँ, कर सकते हैं। देखो अभी ना मैंने ये क्लास के स्टार्टिंग में एक टेलीग्राम का लिंक डाला है चैट में, मैं दोबारा डाल देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम है तो, नहीं है तो मैं एक बार ना मैंने ऑफिस को एक्चुअली बोला था, उससे मिस कर दिया मैंने, तो आपको मंडे को एक बार ना सबको मेल करेंगे। मंडे इवनिंग में एक बार सब अपना मेल चेक कर लीजिएगा। तो व्हाट्सएप का आपको लिंक भेजेंगे, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्री सेशन कुछ होंगे, अपडेशन होगा तो आपको मिलता है। और एक वैदिक पे एक बच्चों लोगों ने बनाया तो है, उसका लिंक मेरे पास है नहीं, तो मैं मुझे भिजवा दूंगा आपको लोगों को। ठीक है। सर एक मैंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी ऑफिशियल, ये वही है? ये वही। तो तो आपका जो उसमें ये तो, डिकोडिंग, हाँ तो उसमें आया तो था आपके पास रिकॉर्डिंग सबमिट हुआ था ना। डिकोडिंग वाला आया है सर अभी, हाँ। हाँ बट वो क्लास हो नहीं पाया था आज, तो जी उसको नेक्स्ट वीक के लिए मैंने पोस्टपोन किया है, तो आपको मिल जाएगी। जी सर। ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। ठीक है। और अब आप क्या करेंगे आज, मतलब इस वीक? सर मैं तो वो डेप्यूटेशन और एक्सॉल्टेशन वाला भी पूरा होमवर्क करके दूंगी आपको, हाँ, और आज का। आज में क्या करना है आपको समझ में आओ। ठीक है, तो हो सकता है इसे पूरा हफ्ता लग जाए, मेरी तरफ से टाइम लेंगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो फैमिली और इन लॉज का कारक निकालो। ठीक है, ढूंढो, वीकेंड पर ढूंढो, कहीं से भी ढूंढो, पड़ोसी से पूछो, कुछ कुछ भी करो, ये दो कारक मेरे को बताएं। ठीक है, ठीक दूसरा है। कि ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, मैंने फर्स्ट हाउस के जैसे आपको एक्सप्लेन किया, इजी है। हम्म, ये किसी के लिए कोई, किसी कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया किसी को भी क्लास में, कोई ऐसा है तो एडजस्ट करें, सभी को आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा बाकी हाउसेस के लिए बना सकते हैं। बोलो तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सेकंड हाउस का एक एग्जाम्पल, फूड, लर्निंग, पोजिशन, राइट आई। अच्छा, राइट आई का भी है, मुझे अपनी आंखों का भी ध्यान रखना। मेरा तो सन ही बैठा है मतलब, फेस, मूवेबल प्रॉपर्टी, स्पीच, फैमिली, ट्रेडिशन, नेम, टंग, को सिंबल। ठीक। थर्ड हाउस का ये लॉस है ना। हॉस्पिटल, जेल ऑफ ब्रदर एंड नेबर्स। जेल ऑफ ब्रदर मतलब ऐसा नहीं कि देखते ही बोल दो कि तुम्हारे जेल हो जाए, ये नहीं करना है। तो अभी तो अपनी कारक तत्वों को आप देखेंगे, कुंडली में योग बनता है कि नहीं ना। जो ब्रदर के कारक तत्व है वो अगर सैटर्न या राहु से जुड़े हुए हैं, और तब वो बैठा हुआ है थर्ड हाउस, सेकंड हाउस में, तो वो सिबलिंग्स को जेल वगैरह कराने की क्षमता रखता है। ठीक है। गेन ऑफ मदर, सेकंड हाउस को गेन ऑफ मदर भी कहेंगे, है ना, क्योंकि फोर्थ हाउस से वो 11th बनता है। ठीक है, ऐसे करके सेकंड हाउस का हमने निकाला है। थर्ड हाउस का भी ऐसे ही बनेगा, उससे मैं पे स्नैप को दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी पीपीटी में है, पीपीटी में आपको दूंगा, बट अभी नहीं दूंगा, पहले आप लोग करो ये सब क्या। या आप अगर ये बोलोगे कि जो इसके अंदर है मैं उसके, इसको छोड़ के हम एडिशनल पॉइंट्स बना सकते हैं, तो पीपीटी आपको मैं कल ही दे देता हूँ, तो वो आप अभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए एटलीस्ट जो अभी आप जैसा कर सकते हो वैसा करो एटलीस्ट। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा एफर्ट लगाओ, सर ये वरना ये, सिलेक्टिव पॉइंट के लिए आपने, सिलेक्टिव पॉइंट है जैसे कि, हाँ ये कुछ कुछ हाँ, पॉइंट्स जो ये मैंने, हमें, हाँ सेलेक्टिव है, सादे नहीं है इसके अंदर। अभी आप अपने लेवल पे जो आप कर सकते हो, ठीक है, अच्छा अगर आप जो भी कुछ आप करो एफर्ट डालो। ठीक है, बुक लेके बैठो, डिवाइड कम से कम करोगे तो सही कुछ। मैंने पीपीटी में दूंगा आपको, ये चीज की दिक्कत हुई।
और ये एक्सरसाइज जरूरी है। ऐसे टोटल सारे 12 हाउसेस के बने। ठीक है। कारकास के ऊपर एक और बुक है, दास गोरवानी नाम है इनका, फॉरनर है, दास गोरवानी। मैं चैट पे लिख देता हूँ। बुक का नाम है कारकास, दास गोरवानी। ठीक है। नालानो। ये बुक आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिले पीडीएफ ले लीजिएगा, मतलब बुक लेंगे ज्यादा अच्छा है। सर वो जो उत्तर काल अमृत का बोले, उनका ऑथर का नाम और एक बार थोड़ा लिख दीजिए। ये जो दास गोरवानी वाली जो बुक है ना, इसकी अच्छी बात ये है कि डिक्शनरी फॉर्मेट में है। ठीक है, राशि वाइज भी दिया हुआ है, हाउस वाइज भी दिया हुआ है, कौन से हाउस के कितने कारक होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। राशि वाइज चाहिए, राशि वाइज मिल जाएंगे। अगर आपको अल्फाबेट वाइज चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तीनों सेक्शन आपको जैसे देखना है कि मिस फॉर्चून है, क्या कौन कारक है, तो ढूंढते जाएंगे, एम अल्फाबेट पे जाएंगे, मिस फॉर्चून आपको मिल जाएगा, कारक ग्रह मिल जाएगा, हाउस मिल जाएगा, राशि मिल जाएगा। ठीक है। तो दास गोरवानी ये ऑथर है। ऑथर है, हाँ। सर ये बुक्स अमेजोन पे मिलेंगी या कहाँ मिलेंगी? उत्तर कलामृत वगैरह सप्तऋषि में तो है, कारकाज वाली बुक नहीं है स्टोर पे, ज्यादा मुझे याद है। उत्तर कलामृत मिल जाएगा, उत्तर कलामृत मिल जाएगी, फल की पीछा मिल जाएगी। दास गोरवानी वाली बुक आप अमेजोन से मंगा लेना। ये हिंदी में है या इंग्लिश में है? इंग्लिश में। ठीक है। और मंडे को जब आप ये व्हाट्सएप ग्रुप या तो ज्वाइन करेंगे ना, तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा उसमें, दास गोरवानी का। ठीक है, मंडे को कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? वो आपको मेल पे आ जाएगा। सर ये हमारा वाला लग्न सूत्र वाला। हाँ, लगभग दूसरे वाले में जोड़ेंगे इनको, हाँ जी सर। है ना, क्योंकि वहाँ तो कुछ एक्टिविटी खास अब होती हुई है, कम से कम 9 बच्चे कुछ करेंगे उसमें, हाँ सर। है ना। क्योंकि इनके बहाने क्या पता कुछ करें। गुलशन जी भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन उसमें डालेंगे, वो उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। सर आप ठीक ये है। पीपीटी उसमें शेयर कर देंगे? ये पीपीटी तो आप लोग को दी हुई है ना, नहीं सर, हमारे पास नहीं है। मैं डाल दूंगा। हाँ जी सर प्लीज। हाँ, गुलशन जी बोलिए। सर सप्तऋषि की बुक्स के लिए ना लिंक नहीं मिल पाता है, वो ओपन नहीं होता है उसका नहीं, सप्तऋषि शॉप। एक्चुअली वो साइट अभी मेंटेनेंस में थी। ठीक है। अभी सारी बुक्स में लिस्ट में नहीं है, तो उसमें आप क्या करना कि मंडे को आपका ऑफिस का नंबर है आपके पास, हाँ जी हाँ। है ना, उस पर एक बार आप मैसेज डाल देना। ठीक है, बुक्स का नाम लिख के आप डाल दो, वो आपसे खुद ही कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक है, वो सारी उसके लिए वेबसाइट अभी ना नया रिवैम्प होता है, इसलिए उसमें बहुत चेंजेस नहीं होते हैं। मिल जाएगी। ठीक है, तो ये करते सर हैं। सर आपने हाँ बोला भाई, था, सॉरी आपने बोला था असाइनमेंट के लिए कोई फॉर्मेट बताएंगे बस वो फॉर्मेट बताऊंगा और आपको वो इवेंट्स की लिस्ट पे देने वाला। ठीक है, वो मैं अगले सेशन में आपको देता हूँ। मैं दूंगा क्या, समझाऊंगा पहले आप लोगों को कैसे क्या करना है, और कुछ कुछ केस स्टडीज आपको दूंगा मैं, जो आप लोग अपना पास बना के रखें, है ना, या प्रिंट आउट निकाल के रखें, या डायरी में लिख के रखें, तो उन केस स्टडीज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल। ठीक है, बीसीपी में गुणशक्ति दशा में इसके लगा। हाँ गणेश कोई। सर वो जो बुक्स के लिए सर मेल करने के लिए बोले थे, मैं किया वो था आपने कर लेकिन। दिया था, हाँ मुझे मिल गया था। वो आपको डिस्पैच हो जाएगा, इसलिए वो आउट ऑफ स्टॉक थी तो मंगवा लिया। ठीक है ठीक। Facebook पे। सर ठीक है, हाँ। ये कारकास वाली जो बुक है अमेजोन पे 2400 की है, इतने की आती है? ये बाहर की बुक है, इतनी महंगी है। मैं इसलिए मैंने बोला ना पीडीएफ आपको दे दूँ, ठीक है सर। तो मुझे पता था ये क्वेश्चन मैंने पूछेगा इसमें, तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बट बाकी जो है उत्तर कलाम है, तो वो आप देता वो है Sir, मेरे पास, अभी देखा मैंने। है ना। ठीक है, तो उत्तर sir, कलाम have you में बहुत सारी कारक है। sir, have you shared these house and signification slides? नहीं, अभी नहीं शेयर करी, वही तो मैंने अभी बोला, अभी क्लास में असाइनमेंट ही वो दिया है ना आपको।
कि अब इस हफ्ते आप लोग इसको बनाएंगे जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक ओके है। ओके सर। जो कारक तो आपको पता है उन्हीं में से बनाओ फिलहाल। ये पीपीटी मैं आपको दूंगा बाद, ओके सर। ठीक है। पहले आप खुद एक बार आप थोड़ा सा मेहनत करें, नहीं होगा तो पीपीटी मेरे को दे दूंगा, फिर आप देख के बताना, ठीक है। देखो ये एक्सरसाइज क्यों जरूरी है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि तो इसमें ना कोई लिमिट नहीं है। आप एक हाउस को लेके ही आप कम से कम 100 प्रिडिक्शन आप करने कैपेबल होगा, रोटेशन करना है हर जगह से, है ना। ये है। और एक सेकंड